लिव इन रिलेशनशिप का क्लियर मतलब ये होता है कि आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, बिल्कुल जानवर हो जानवर। हमने कहा कि जब कोई कार्य ही करना है तो फुल टाइम ही करना हो, नो पार्ट। हाँ, पार्ट टाइम चीजें में ज्यादा नहीं होती। पार्ट टाइम, जब तक पार्ट टाइम भी फुल टाइम नहीं बनेगा तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो। और अच्छे का भी परिभाषा अलग होती है। जो लोग ज्यादातर सोचते हैं पैसा है, हाँ, और नाम शोहरत खूबसूरती है, ये सब चीजें, तो ये इनका कोई महत्व नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सब कुछ बुढ़ापे में खत्म हो जाएगा। 99% लोग गड़बड़ क्या करते हैं, लोगों की सुनते रहते हैं और एडवाइस भी लेते कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, अगर मैं ये करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं वो करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे। भाई साहब सही करो, लोग सामने कुछ कहते हैं, पीछे कुछ कहते हैं। क्या हम बिना मंदिर जाए, बिना माला जापे भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है भगवान जानते हैं। आज मंदिर में जाके जितने मंदिरों की बात करते हैं, ऐसे कई बार लोग कहते हैं वहां गया था मैं वैष्णो देवी जी और मेरा काम हो गया। मैंने क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या थी, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत थी और उन्होंने मेरा काम करा दिया, 10 लाख दिलवा, 5 मिनट में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया। वेलकम टू द PWSO एंड आज का पॉडकास्ट कह सकते हो हमारे सारे पॉडकास्ट में वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट है, क्योंकि कहते हैं ना, हम कई बार स्पिरिचुअल की बातें करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल का मेन मीनिंग क्या होता है हम में से किसी को भी नहीं पता। हम स्पिरिचुअल के नाम पे मथुरा, वृंदावन और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। कभी आप खुद भी सोचना, स्पिरिचुअलिटी के लिए जाते हो मथुरा वृंदावन या फिर एज अ टूरिस्ट जाते हो? और एक पेरेंट्स के लिए, कहते हैं ना, हर बच्चे का सबसे पहला गुरु एक पेरेंट्स होता है। और हमारी आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी होती है, फर्स्ट हमें अपने पेरेंट्स से सीखने को मिलता है। एक कह सकते हैं ना, हिंदू, नॉट हिंदू बट ये हर किसी धर्म के लिए, लाइक गीता हर धर्म के लिए है। ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ किसी एक धर्म के लिए बताया गया। गीता एक अपने आप में एक जर्नी है, गीता अपने आप में एक मोटिवेशन है। इस पॉडकास्ट में आपको इन डिटेल में सीखने को मिलेगा हर चीज के बारे में, लाइक पेरेंटिंग में क्या करना चाहिए, हमें आगे वाले अपने जनरेशन को क्या पास ऑन करना चाहिए, क्या हम सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे पा रहे हैं, क्या हम सच में स्पिरिचुअल हैं। अगर ये क्वेश्चन आप भी अपने आप से पूछते हो तो ये पॉडकास्ट जरूर देखना, क्योंकि जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वृंदावन दास जी, इन्होंने अपनी जर्नी, कहते हैं ना, एक अच्छे फैमिली से थे और ये चाहते तो एक अच्छी नॉर्मल लाइफ भी जी सकते थे, लेकिन स्पिरिचुअल का रास्ता चुना। कई बार होता है ना, हमें अपने क्वेश्चंस का खुद भी आंसर नहीं होता। लाइफ का क्या मोटो होता है, सोल का क्या पर्पस होता है, इन सब के बारे में इन डिटेल में बात की हमने इस पॉडकास्ट में। तो जरूर एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। प्रभु जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो PWS में। धन्यवाद। अगर मुझे आप अलाउ करें तो मैं फिर टच करना चाहता नहीं जी नहीं। क्योंकि ना, कहते हैं ना, एक तो मार्गदर्शन के लिए हर किसी को जरूरत होती है, एज अ मेंटोर, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर। बहुत कम होते हैं जो गुरु मिलते हैं, आप जो आपको सही राह दिखाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं शायद कलयुग में आके खत्म हो गया है। बट भगवान, कहते हैं ना, कलयुग में भी आप जैसे कुछ लोग भेजते हैं कि चलो राह तो दिखाओ एटलीस्ट भटके हुए इंसान को। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ सर, पहले तो, कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की? जानने की इच्छा से कि जब 16-17 साल के थे, मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे। ओके। एजुकेशन कॉन्वेंट्स में हुई है, तो हाथ दिखा देते थे किसी को, जन्म पत्री दिखा देते थे किसी, तो दिमाग एक मन में रहता था क्या ये झूठ है, क्या है ये। परंतु एक चीज़ जीवन में हमने जरूर करी, जो मैं सबको चाहूँगा कि वो भी करें, कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट भी ना करें और किसी चीज़ को रिजेक्ट भी ना करें, उस पर थोड़ा वर्क करें। तो मैंने वर्क ऐसे किया कि मेरे एक रिलेशन थे, वो ज्योतिष जानते थे। ओके। तो लकीली वो उस टाइम वहीं पोस्टेड थे जहाँ मेरे फादर की पोस्टिंग हुई हुई थी। तो उनसे जाके बोला, मैंने कहा सिखाओ मुझे ज्योतिष। तो सीखने लगा। तो उससे क्या हुआ कि एक चीज जो 16-17 साल की उम्र में, एक कि गरीब हैं लोग, दुखी हैं लोग, कई अमीर हैं, एक चीज क्लियर हो गई कि
ये सारे के सारे अपने कर्मों का फल है, ओके, इसमें भगवान का लेना देना नहीं है। नहीं है। वो तो सिर्फ देखते हैं जैसे करोगे वैसे भरोगे। तो ये चीज एकदम क्लियर हो गई। परंतु एक चीज आती थी प्रश्न मन के अंदर कि ये बनाया क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है इस सृष्टि का। हम्म, आज मैं इतनी मेहनत करूंगा, कमाऊंगा। तो जब मैं 16-17 साल का था तो उस टाइम सोचता था, छोटा नहीं सोचता था, कि 1000 रूम का घर होना चाहिए। कितने रूम का? 1000। हाँ, और हर रूम के साथ स्विमिंग पूल होना चाहिए। वाओ। मेरे मित्र गण आए तो, परंतु शराब के मैं अगेंस्ट था। सोचा सबके फ्रूट जूस मिलना चाहिए सबको सब। फिर ब्लू सूट पहन के निकलूंगा तो मेरी ब्लू मार्क होनी चाहिए, मर्सिडीज। अब वाइट सूट पहनूंगा तो वाइट होनी चाहिए। फिर मैं सोचता रहा, मैं ठीक है सब कुछ आ गया, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? मृत्यु आएगी, सब जीरो हो जाएगा। ट्रू। तो कुछ समझ नहीं आया कि मैंने कहा, और पुनर्जन्म पे विश्वास हो चुका था तो फिर जन्म लूंगा। उस टाइम ये नहीं पता था, आगे चल के पता लगा कि जानवर का योनि भी मिल सकती है, कि मनुष्य बनूंगा फिर यही चक्कर में लगूंगा, फिर एबीसीडी सीखूंगा, 1 2 3 सीखूंगा, फिर मेहनत करूंगा, फिर कमाने के चक्कर में रहूंगा, फिर पता नहीं गरीब भी पैदा हो सकता हूं, कमाई ना पाऊं, एंड तक गधे की तरह काम करता रहूं। कई बार कमा लिया, सब रिश्ते बनाए, घर से भी तो रिश्ता हो जाता है, लोगों से रिश्ते बनाए, सब जीरो हो जाएंगे। तो ये समझ नहीं आता था। तो और दूसरी बात ये थी, मैं कहता जीते तो सब है, अगर जी रहे हो तो फिर दुनिया के लिए कुछ करके जाओ। तो इसलिए डाकू बनना चाहता था कि अमीरों को लूट कर गरीबों में पैसा बांटेंगे। तो कॉलेज में गए तो देखा, लोगों से मिले जो कि पैसे वालों के बच्चे थे, तो मैंने कहा वो भी वहाँ टेंशन में है, उनकी टेंशन अलग है, मिडिल क्लास की अलग है और पुअर क्लास की अलग है, परंतु है तीनों को टेंशन जी। तो मैंने कहा नहीं, ये कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जब इच्छा इतनी तीव्र थी ये जानने के लिए और कुछ करने की, तो उस टाइम मैं शिव जी की उपासना किया करता था। तो शिव जी से मैं यही मांगता था और कुछ नहीं मांगता था, क्योंकि जन्मपत्री देखने के बाद ये पता लग गया था कि जो होना है वो तो होके रहेगा। फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, अपना काम किए जाओ, जो कर्म है वो करे जाओ, परंतु कर्म करने के बाद भी सब कुछ मिलेगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो मैं शिव जी से ही मांगता था, मैंने ये चक्कर क्या है सारा, ये बताओ, और मुझे ये बताओ कि बीज देने वाला पिता कौन है। चाचा ताऊ तो पिता जैसे हैं, परंतु ओरिजिनल कौन है? तो ये बड़ा तीव्र इच्छा थी। तो फिर मैंने काफी पापड़ बेले, उसके बाद अंत में मैंने होटल मैनेजमेंट किया, मैनेजर भी रह चुके थे। हाँ। फिर उसी दौरान मैं मुंबई था और मैं 82 की बात है, तो मैं इस्कॉन गया, तो श्रील प्रभुपाद जी की किताबों से संपर्क हुआ। तो मैंने कहा ओह, ये ज्ञान अगर बांटा जाए तो व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो। तब तक आपने सुना नहीं था उनके बारे में? नहीं, वो मैं मुंबई में पहली बार उनके बारे में, जू टेम्पल गया था मैं, तब उनके बारे में जाना मैं, और मैंने कहा ये ज्ञान तो किसको भी दिया जाए, इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं। परंतु ये तो सुनते थे हम बचपन से कि जो नॉलेज की वेल्थ है वो कभी खत्म नहीं होती, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो फिर डिसाइड करा कि ये नॉलेज जो है वो सबको बांटूंगे। ये इच्छा तीव्र हो गई, तो इसलिए फिर हमने कहा कि जब कोई कार्य ही करना है तो फुल टाइम ही करना होता है, नो पार्ट टाइम। हाँ, पार्ट टाइम चीजें में ज्यादा नहीं होती। पार्ट टाइम, जब तक पार्ट टाइम भी फुल टाइम नहीं बनेगा तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होगे। आपने कभी पार्ट टाइम बिजनेसमैन सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा? नहीं होता सर, हो ही नहीं सकता। पार्ट टाइम सर्विस भी
उस पार्ट टाइम सर्विस में आगे नहीं जा सकता व्यक्ति। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ करना तो पड़ेगा। तो मैंने कहा कि जब क्यों टाइम वेस्ट करूँ, उस टाइम में 26 ईयर्स का था, 26 साल का, तो मैंने फुल टाइम, आज मैं 69 रनिंग हूँ, मैंने उस टाइम डिसाइड कर लिया कि ठीक है ये, तो मैंने फिर फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। सर घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने 26 इयर्स में बोला हाँ, कि मैं तो अब इस घर वालों को बताया ही नहीं था, क्योंकि मैं बॉम्बे में था, घर वाले आगरा थे। फादर मेरे आगरा से रिटायर हुए, तो वो घर तो उन्होंने दिल्ली में बनाया, साउथ एक्स में, परंतु क्योंकि फौज फैमिली तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होती है ना। हाँ, तो वो भी हट्टी थे, मैं भी हट्टी था। तो क्योंकि मैं कॉलेज टाइम के अंदर भी मैं यूनियन का प्रेसिडेंट रहा, अपने मैंने बोट क्लब पे रैली निकाल रखी है। वाह। तो 21-22 साल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रखी हैं, तो वो तो एक नेचर था ही कि, तो ये लेने के बाद पेरेंट्स का कोई, एक्चुअली पेरेंट्स का अपोजिशन इसलिए नहीं हुआ कि मेरे पिताजी भी 19 साल की उम्र में हिमालय जाके योगी बनना चाहते थे। ओ तेरी। तो इसलिए मदर ने कहा उनसे कि आप नहीं गए तो बच्चा चला गया। और ये कर्मा है एक्चुअली सर। हाँ बिल्कुल, ये देखिए कर्मा बड़ा अजीब है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है जी। डेस्टिनी काम कर रही है कि फ्री विल काम कर रही है, थोड़ा सा दोनों बता दो। उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसलिए ये सोचो कि मैं अगर कुछ अच्छा करता हूँ, होता है, तो सोचो कि भगवान ने किया, और बुरा होता है तो मैंने किया। ओके, वाओ। क्योंकि मैं तो अच्छा करने लायक ही नहीं हूँ, और अच्छे का भी परिभाषा अलग होती है। जो लोग ज़्यादातर सोचते हैं पैसा है, हाँ, और नाम शोहरत है, ये सब चीज़ें, तो ये इनका कोई महत्व नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सब कुछ बुढ़ापे में ख़त्म हो जाएगा। और ज़्यादातर अगर आध्यात्म में नहीं हो व्यक्ति तो सटिया ही जाते हैं। तो फिर पेरेंट्स ने, कोई फादर से जरूर किसी ने, रिश्तेदारों ने कहा अरे साधु बन गया, तो फादर ने जवाब दिया तुम तो ऐसे बोल रहे हो ऐसे कि स्मगलर बन गया है, साधु बना है, खराब चीज़ थोड़ी हुई है। तो ये रहा, तो ऐसा कोई ऑपोजिशन नहीं आई, और वो जानते थे हट्टी तो था ही मैं, तो ऐसा कोई ऑपोजिशन नहीं आई। मतलब हट्टी का सही परफेक्ट एग्जाम्पल है सर। जैसे लाइक कई बार होते हैं ना, कहते हैं कि आपको किसी भी टाइप के अचीवमेंट चाहिए तो कान बंद कर लो, दुनिया को बोलने दो जो बोलते हैं, और फोकस करो अपने जस्ट वर्क पे। और 99% लोग गड़बड़ क्या करते हैं, लोगों की सुनते रहते हैं और एडवाइस भी लेते हैं, और लोगों की के लोग क्या कहेंगे। हाँ, अगर मैं ये करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं वो करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे। जी भाई साहब सही करो, लोग सामने कुछ कहते हैं, पीछे कुछ कहते हैं। ऑनेस्टली सर, तो इसलिए आप इस चक्कर में, दोगले लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हो। बिल्कुल। और ये तो स्टेप राइट स्टेप था, ये तो कोई गड़बड़ स्टेप भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या हम बिना मंदिर जाए, बिना माला जापे भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों सर? क्योंकि स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल का बेसिक क्या है, आध्यात्म। संस्कृत में उसको आध्यात्म कहते हैं, अंग्रेजी में स्पिरिचुअल कहते हैं। जैसे कि मैं आपसे अगर पूछूं गणित का बेसिक क्या है, गणित मैथमेटिक्स का बेस क्या है, 1 2 3 4। एब्सोल्युटली राइट, अंक है। ओके। जैसे कि हिंदी का बेसिक्स क्या है, अक्षर ज्ञान। ओ हाँ, अक्षर ज्ञान, ओ आई। इंग्लिश का बेसिक्स अल्फाबेट्स, ABCD जी। तो आध्यात्म का बेसिक क्या है, आध्यात्म का बेसिक बताऊं कहाँ से शुरू होता है। भगवान से भगवद गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया आध्यात्म क्या है, तो भगवान ने उत्तर दिया आत्मा के स्वभाव को समझना आध्यात्म है। क्या है? आत्मा के स्वभाव को समझना अध्यात्म। तो कहाँ से शुरू होती है अध्यात्म? आत्मा से। कहाँ से शुरू होती है? आत्मा से। तो अब क्या अर्थ हुआ इसका कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये आध्यात्म की शुरुआत है। अगर वो शरीर की बात कर रहा है वो आध्यात्म नहीं है, वो मन की बात कर रहा है वो आध्यात्म नहीं है। तो आज जो लोग स्पिरिचुअल बोलते हैं, माइंड कंट्रोल, किस लिए करते हो आप कंट्रोल? गाड़ी को कंट्रोल से चलाओ। क्यों चलाओ कंट्रोल से? क्योंकि आपको अपने उद्देश्य पे, लक्ष्य पे पहुंचना है। राइट।
तो माइंड को कंट्रोल क्यों करूं? किसको पहुंचना है लक्ष्य पे? आप तो आत्मा हो, शरीर तो हो नहीं। ट्रू। तो आत्मा का लक्ष्य क्या है? आपका अर्थात क्या लक्ष्य है? मोक्ष। तो ये आध्यात्म की शुरुआत है। ओके। तो आप बताइए, आप चाहते हो कि मैं अंग्रेजी सीखूं, बोलते हैं नहीं, परंतु मैं ABCD नहीं सीखूंगा, मैं 1 2 3 4 सीखूंगा। बोले भाई साहब, वो तो अंग्रेजी नहीं जान सकोगे। तो उसका मतलब अंग्रेजी सीखने के लिए आपको अंग्रेजी के अक्षर ज्ञान लेना पड़ेगा, फिर शब्द ज्ञान आएगा, फिर ग्रामर, व्याकरण आएगा, ग्रामर आएगी, उसके बाद आपको सेंटेंस बनाना आएगा, फिर पैराग्राफ बनाना आएगा, फिर आप एस्से और पोएट्री लिख सकते हो। प्रोसेस है ना प्रभु जी पूरा। ट्रू। तो अब आध्यात्म में भी जप करना, मंदिर जाना, उपवास करना, ये प्रोसेस है। अब आप प्रोसेस को अवॉइड करके अध्यात्म कैसे कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो आप? नो। हैं जी? मैं गाड़ी चाहता हूं, गाड़ी चलाऊं, लेकिन ड्राइविंग परंतु मेरे को ड्राइविंग नहीं करूंगा मैं। हैं? गाड़ी चलाएगा और ड्राइविंग नहीं करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे मतलब नहीं है लेफ्ट राइट क्या होता है। मेरा दिल करेगा राइट पे चलाऊंगा, मेरा दिल करेगा लेफ्ट पे चलाऊंगा, मेरा दिल करेगा फुटपाथ पे चलाऊंगा। सॉरी, ये तो नहीं। सो द प्रोसेस जो है वो है अपने उद्देश्य तक पहुंचना। अब अपने में यहां आता है आत्मा के बारे में। समझ में आया आपके? तो आज जिसको लोग आत्मा, जिसको आध्यात्म समझते हैं, वो मूर्ख बना रहा है। भाई माइंड कंट्रोल क्यों करूं? आत्मा के लिए। आत्मा क्या है, आत्मा का लक्ष्य क्या है, ये सब जानना तो होगा ना प्रभु जी। तो उसमें जैसे टीचर कहता है ये ए सीख, बोला नहीं मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे ये होगा भाई? नहीं होगा। शुरू में तो आपको बात माननी पड़ेगी। पड़ेगी। बेटा अंग्रेजी सीखना चाहता है, इसीलिए तरह से आध्यात्म सीखना चाहता है, तो आध्यात्म में तो प्रोग्रेस सिर्फ आत्मा की होती है। शरीर की प्रोग्रेस तो शमशान है। क्या है? शमशान। नहीं है प्रोग्रेस। बिल्कुल सर। आज लोग सब के सब दिवालिया होने में लगे हुए हैं। सही है गलत है? ट्रू सर। क्योंकि मृत्यु पर तो सब दिवालिया हो जाते हैं, नहीं हो जाते? और Okay. कितनी मेहनत करते हैं दिवालिया होने के लिए, हैं जी? ओहो, सब के सब, चाहे वो अंबानी हो या मस्क हो या ट्रंप हो, सब के सब एक ही चीज के लिए लगे, कैसे मैं बड़ा दिवालिया बनूं, है ना? कितना छोटे में दिवालिया में तो मजा नहीं आएगा ना। लोग सोचते हैं बेवकूफ मैं क्या करूं मैं। तो 100 मंजिल पे जाके गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी ना प्रभु। तो हम ये नहीं कह रहे कि काम बंद कर दो, शरीर का भी तो निर्वाह करना है। इसको भगवद गीता में यंत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? यंत्र। यंत्र। और आप और हम इस यंत्र में बैठे हैं। अब आप यंत्र के लिए होते हो या यंत्र आपके लिए होता है? अभी बताइए, माइक आपके लिए है या आप माइक के लिए हो? माइक हमारे लिए है, गाड़ी हमारे लिए है, हम गाड़ी के लिए नहीं है। ट्रू। परंतु आज तो उल्टा हो रहा है। आज उल्टा हो रहा है। मैं आया तो आप कह रहे हो कि कपड़ा लो, माइक को साफ करो, और माइक साफ करने के बाद बोलते हैं अब ठीक है भाई, आया तो पॉडकास्ट के लिए था, माइक साफ करने थोड़ी आया था। हैं जी? ऐसी गाड़ी को साफ कर रहे हैं, पता नहीं जाना कहाँ है। हैं जी? जब सब शुरू में ड्राइविंग सीखते हो तो क्या होता है, वहीं घूमते रहते हो। 1 किलोमीटर भी चलाने नहीं देता सही से सर। वो पहुंचते कहाँ हो? हाँ हाँ। परंतु सीख तो इसलिए रहे हो कि इसको पहुंचना। चला के पहुंचेंगे। ट्रू। तो ये आध्यात्म है। इसलिए प्रभु जी ये पार्ट है उसके प्रोसेस के। ये करने से भी आध्यात्म नहीं है। अगर आप माला जपते हो और मंदिर जाते हो इस शरीर के लिए, वो तो कुत्ता वैसे ही कर रहा है। अगर किसी कुत्ते के एक रईस घर में जन्म हो जाए, जैसे मेरे एक कजन थे, अभी भी जिंदा ही होंगे,
क्योंकि एक आदमी ने मुझे टोक दिया था कि हमारे बड़े क्लोज थे, तो मैंने कहा मेरा दोस्त था, उन्होंने कहा मर गया क्या? मैंने नहीं, मरा नहीं भाई, जिंदा है। इसलिए मैंने कहा कि कजन, ठीक है। अभी मैं मिला नहीं हूँ बहुत सालों से, 20-25 साल से। ओके। वो अमेरिका में थे, तो इंडिया में उनसे मुलाकात हुई, तो कहते हैं पुनर्जन्म है। मैंने कहा है, तो अगर पुनर्जन्म है तो मेरा अगला जन्म अमेरिका, मैंने अमेरिका में चाहते होंगे, अमेरिका में किसी रईस मेम के यहाँ कुत्ते का हो जाए। बोलते क्या लाइफ है उनकी, लिमोजीन में घूमते हैं, गले में 20-20, 25-25 करोड़ का हीरे का पट्टा पहनते हैं। मेरी बीवी तो लारी टपकाती रह जाती है, गोदी में रहते हैं, नीचे जमीन भी नहीं छूते। बोलते हम तो जिंदगी में रगड़ते रगड़ते रह जाते हैं, हमें प्राप्त नहीं होता। तो बताइए आप। प्रभु जी, मुझे लगता है इस लाइन में तो पूरी जिंदगी बता दी आपने। ये हो गया, किस लिए कर रहे हो? जानवर बेटर हो गया, हमसे नहीं हुआ। ट्रू। बताइए आप। फिर परंतु हम अपने आप को कहते हैं हम मनुष्य इंटेलिजेंट है ज्यादा जानवर से, ठीक है ना जी, परंतु इंटेलिजेंस तो यूज कर रहे हो जानवर वाले कार्य करने में। शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम, खाना सोना बच्चे पैदा करना, मैथुन सेक्स, सोना खाना सोना बच्चे पैदा करना और बचाव करना, इंश्योरेंस, बैंक में पैसे, घर, ये सब क्या कर रहे हो? इसी 4 कार्य में पूरा जीवन निकल जाता है। ये 4 कार्य तो सामान्यम एतत् पशु भी नरानाम, पशु और नरों में सामान्य है ये। जानवर भी यही 4 चीज कर रहा है, हम भी सेम कर हम कहते हैं नहीं नहीं हम इंटेलिजेंट हैं, हम घर में समझदार रहते हैं, हम डाइनिंग टेबल बैठ के खाते हैं। भाई साहब वो भी घर ढूंढता है, सोना ही तो है, रक्षा तो वो भी करता है, हम तो और भी गंदी रक्षा करते हैं। एक बम मारते हैं, पता लगा 50 आदमी मर गए, 200 आदमी मर गए, और एटम बम तो ऐसा बना दिया कि 10 लाख ही ना मर जाए। वो तो नहीं करता ऐसा। सेक्स डिजायर तो वो भी फुलफिल करता है, बच्चे पैदा करता है। तो हमारे में फर्क क्या है उसमें? हम टेबल में बैठ के खाते हैं, इससे मनुष्य हो गए, तो बेचारा गांव वाला कोई आके नीचे बैठकर पत्तल में खाए तो वो कोई जानवर हो गया? ये किसने कह दिया? हैं जी। तो ये हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, आज के लोग जो है ना मनुष्य, वो रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स हैं। क्या है? आपने कभी सुना है? किताब होती है एक पेपर बैग, एक रॉयल एडिशन, माल दोनों में एक ही है, परंतु एक हार्ड बाउंड है, गोल्ड वोल्ड उसके ऊपर छपा हुआ है, उसमें नाम वाम, परंतु है तो भैया किताब उसी की जो पेपर बैग है, तो जानवर जो कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभु जी, आध्यात्मिक ज्ञान के बगैर, हमारा एक शास्त्र है जिसको कहते हैं सारे वेदों का पका हुआ फल, वो कहता है दुई पद पशु। क्या कहता है? दुई पद पशु। दुई, दुई का मतलब 2, पद का मतलब पैर के पशु हैं ये मनुष्य, जो नहीं जानते कि आत्मा का लक्ष्य क्या है। शरीर का लक्ष्य तो बता दिया मैंने, ये 4 ही है। इससे आगे पीछे को मैं चैलेंज किया, मैं IIT में प्रचार किया, IIMs में किया, मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन USA तक ने लेक्चर्स के लिए बुलाया है। यही 4 कोई कार्य। मैं फ्लैट हो रहा हूँ सर। इतनी डीप बातें, मतलब ऑनेस्टली जब आप बोल रहे हो ना ऐसी चीजें, तो मुझे लग रहा है इंसान चक्र जो होता है, जैसे लाइक जो साइकिल है इंसान का, और आपने डॉग से कंपेयर किया, वो सारी चीजें ना बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल समझ आ रही है कि सच में अगर देखा जाए तो उनकी लाइफ तो ज्यादा बेटर है। हाँ, हमको देखिए शादी करने के लिए मैट्रिमोनियल इधर उधर घूमना, उनके को मैट्रिमोनियल निकालने की जरूरत पड़ती है उनको? नहीं, वही बच्चे पैदा कर रहे हो रहे, खाने के लिए कहीं मुंह मारते हैं। प्रोटेक्शन के लिए एटम बॉम्ब भी नहीं बना रहे। नहीं बनाने की जरूरत है, क्या जरूरत है? वो कुत्ता मस्त है जी। और रईस घर में पैदा हो गया और मस्त तो उसका अपना नौकर होता है जी। हाँ, ट्रू। मैं दिल्ली में देखा है, उनके अपने नौकर होते हैं। सर कहा तो गया है आजकल कलयुग में कि लाइक इंसान के बच्चे आया पालती है और डॉग इंसान खुद पालते हैं। कितना सहमत है इससे?
बिल्कुल सही है। एक्चुअली वो भी बच्चा क्या है, उसको बेचारे को डॉग बना दिया है। आपने जैसे शुरू में कहा था ना कि कोई भी ज्ञान लेने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसी तरीके ट्रू। से आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसा हुआ क्यों? जानवर क्यों बन गया इंसान? क्योंकि गुरु फेल हो गए। तो गुरु, पहला गुरु होते हैं माता पिता। कौन होते हैं? माता पिता। मैं अधिकतर को बारात देखता हूं तो मैं कहता हूं एक घोड़ी पे एक और घोड़ी बैठी है, एक जानवर पे एक और एक और जानवर बैठा। जानवर बैठा है, और एक और जानवर इंतजार कर रहा है, फेरे भी जानवर लगाएंगे। मैं नहीं कह रहा, द्विपद पशु। मुझे AK-47 कहते हैं प्रभु जी। एक अभी मैं पीछे पॉडकास्ट दिया, उसमें भी कहा, मुझे उसने सुना, मुझे बोलता है आप बहुत कठोर बोलते हो। मैंने कहा मैं कठोर नहीं बोलता, बहुत नरम बोलता हूँ। बोले, तुम्हें कठोर लगता है। लग रही है, क्योंकि फैक्ट बता रहे हैं ना आप। नहीं, मैं मिन्स नहीं करता वर्ड्स। और कहते हैं सुनना ना, है सुनो, नहीं हाँ, सुनना है घर जाओ। सत्य कड़वा ही होता है। होता नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं जब भी कोई भी लेक्चर कहीं भी देता हूँ, चाहे 50 लोगों में दूं या 5,000 में, मैं पहला प्रश्न बताऊँ क्या करता हूँ? प्लीज। क्या सुनने आए हो, सत्य या झूठ? सबके सब चिल्ला के बोलते हैं सत्य। ठीक है। फिर मैं कहता हूँ सत्य कड़वा होता है या मीठा? सब कहते हैं कड़वा। मैंने बस यही गड़बड़ कर गए। सत्य कड़वा नहीं होता, मीठा होता। सत्य कड़वा लगता है। हाँ, सत्य कड़वा लगता है, होता नहीं है। हम्म, होने में और लगने में जमीन आसमान का बिल्कुल भेद है। जैसे एक बीमार व्यक्ति को, जो 2 महीने से बुखार में पीड़ित चल रहा हो, उसके सामने बहुत बढ़िया भोजन की थाली लाओ और दो, खाएगा क्या? थुप थुप बेकार कर देगा, वो है बेकार है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के सामने वही थाली रखो और पाया गया वाह क्या बनाया है। अब खाने में गड़बड़ थोड़ी थी प्रभु जी, भोजन में गड़बड़ थी, नहीं। गड़बड़ व्यक्ति में थी। ट्रू। तो सत्य में गड़बड़ थोड़ी है। आपको नहीं अच्छा लग रहा, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये माता पिता का कार्य था कि बच्चे को बताना शुरू से, बेटा तेरी, एक तो मैं ये भी कहता हूं, आप भी कह सकते हो, कभी मिले किसी से, बोले मैं ज्योतिष बन गया हूं, क्या बोलो? ज्योतिष बन गया। बोले अच्छा भविष्यवाणी करो, बोले तू मरेगा। आपकी भविष्यवाणी कभी फेल नहीं होगी, क्यों सर? क्योंकि फैक्ट है ना। भगवान कह रहे हैं मरना गीता तो में, है ही है। मरना फैक्ट है, बाकी कुछ फैक्ट नहीं है। क्या पता हो या ना हो। ना हो। पर मारेगा नहीं मुझे। नहीं, बोले एक ही जो सत्य बता रहा हूं भाई। इतना सत्य अब सुनना चाहेंगे नहीं, वो? अरे यही तो मजे की बात है। आगे सांप, कोबरा, किंग कोबरा खड़ा हो गया, ठीक है। और आप बोल रहे हो किंग कोबरा है। बोलता नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तो रस्सी मानता हूं इसको। क्या होगा? कि फिर तो टेस्ट करना पड़ेगा उसका काट के। अरे जो चीज फैक्ट है उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते आप, जो कि कभी मिटेगा ही नहीं। ये जरूर पूछेगा कब आएगी, बोले ये नहीं बताऊंगा, नहीं तो वैसे ही मर जाएगा तू। परंतु मृत्यु पढ़ाई है। होगी। बाकी कोई भी चीज का पता नहीं, क्या पता हो, क्या पता ना हो, परंतु मृत्यु के बारे में ऐसे नहीं बोला जाता। वो मृत्यु तो होगी, कंफर्म। उसके बारे में चर्चा करते हैं कोई? घर में भी बात करो तो बोलते हैं ऐसी अपशगुन बात क्यों कर रहे हो? ये बोलते हैं अरे कमाल कहीं के, जो फैक्ट है लाइफ का उसको अपशगुन कहते हो? भगवान ने भगवद गीता में कहा एक ही चीज तो ध्रुव है, अर्थात जो टलती नहीं है, वो है क्या? मृत्यु। मृत्यु। उसको समझना नहीं चाहते, पता नहीं क्या फालतू में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाकी वेस्ट ऑफ टाइम है कि नहीं प्रभु जी? और सोचते आ रहे अभी मृत्यु क्या बात करनी है, तो बहुत दिन पड़े। आपकी क्या एज है प्रभु जी? 32, 33, 33 के आसपास। 33 के आसपास है। 12th पास किए हुए कितने साल हो गए? 9 में 10th किया था, 12 के अराउंड, तो 12-13 साल हो गए। 13 साल। 13 साल हो गए। ऐसे निकल के 13 साल हैं जी। जी। तो 6 चुटकी में 60 साल, 10 चुटकी में 100 साल। कितनी लंबी उम्र हुई? आप जब ट्रैवलिंग करने जाते हैं 30 सेकंड में ही खत्म हो गया सर। क्या होगा? मैं सूरत में था, मैं एक माता जी आई तो उनसे चर्चा करते हुए उनसे पूछा, मैंने माता जी शादी हुए कितने साल हो गए? तो कहती है 56 साल। मैंने कैसे निकले? ऐसे गए? हाँ ऐसे गए। मैं तो 2 चुटकी में जीवन निकल गया। आप ही देख लीजिए, मैं तो यंगस्टर्स को ही बोलता हूँ,
20-21 साल के होते हैं, मैंने 8th पास करे कितना टाइम हो गया, 4 साल हो गए सब, निकल गए ऐसे। हाँ, मैंने 20 चुटकी में जीवन निकल गया। आप But- गाड़ी को कैसे देखते हो प्रभु जी? जब आप कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हो, 200 किलोमीटर दूर है जगह, तो आपने 100 किलोमीटर कितने दिन में किया? 2 घंटे में किया, तो आप जानते हो आगे का भी कितने घंटे में होगा? 2 घंटे में। तो ऐसी अगर पीछे का जीवन चुटकियों में निकला है, मैं तो अपनी धर्मपत्नी के साथ यही बोलता था जब मैं जाता था कहीं, मैंने देखा अब जा रहे हैं, और 4 दिन बाद लौट रहे हैं, देखा अब लौट रहे हैं, ऐसे निकल गए। अभी हमारा पॉडकास्ट शुरू हुआ है, अभी खत्म हो जाए। इनका रिएक्शन क्या होता है? कुछ नहीं, आपका रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन जब ऐसे बोलते हैं तो प्रभु जी उसमें क्या हकीकत है? ये फैक्ट है। हम क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, मृत्यु के बारे में बात मत करो। एक्सेप्टेंस को आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। सबको करना चाहिए, तभी लाइफ के अंदर कुछ बन सकते हो। आप ड्रीम वर्ल्ड में रह गए। अरे रियलिटी तो दिवालिया है। आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं मरा। Please. अरे सक्सेसफुल तो जब होता है जब जितना करा है वो लेके जाता साथ में। अरे आज बताइए, आज मैं 10 साल बिजनेस करूं, करोड़ों और अरबों रुपया कमाऊं, और 10 साल के साथ में सब खत्म हो जाए, मैं सक्सेसफुल हूं? दिवालिया हूं, दिवालिया हूं। ऑब्वियसली कुछ लेके तो परंतु जाना उसका मतलब नहीं है कि मैं कुछ करूंगा नहीं। नहीं, शरीर को निर्वाह करने के लिए कर्म करना जरूरी है। जरूरी है। गाड़ी का ध्यान रखना जरूरी है। अगर मैं गाड़ी को रोज ऑफिस जाने के लिए यूज करता हूँ, सही है कि नहीं है? True. परंतु मैं पूरा टाइम गाड़ी में ही लगा दूं, ऑफिस ही ना जाऊं, तो बेवकूफी है। यही आज लोग कर रहे हैं। ये मनुष्य शरीर मिला क्यों है? सोचते हैं, विचार करते हैं, नहीं करते। आध्यात्म यही बताया मैंने आपको। आध्यात्म के फर्स्ट प्रिंसिपल है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। भगवद गीता में जब अर्जुन ने पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं अटर कटर कंफ्यूजन के अंदर मैं पड़ा हुआ हूं, मुझे बताइए मेरे लिए वो श्रेष्ठ, पढ़ा था सर वो तो मेरे को मैं श्रेष्ठ कर क्या है? तब भगवान ने किससे शुरू किया था पता है? कि तू शरीर नहीं आत्मा है। क्योंकि वो भूल गया था, आध्यात्मिक विज्ञान को भूल गया था। और दूसरी चीज क्या कही? दूसरी चीज ये कही कि जब तक तू का मतलब आत्मा अपने घर वापस वैकुंठ नहीं पहुंचती, तब तक तुझे अपने कर्मों के हिसाब से नए नए शरीर लेने पड़ेंगे। ये बेस है आध्यात्म का। इसको यदि आज व्यक्ति मान ले तो सबकी लाइफ में शांति आ जाए। आप कहोगे कैसे? प्लीज। इसका मतलब सिंपल है कि आप अपने जो आप करते हो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। और आज का सिस्टम क्या है? एक जन्म है, मजा कर लो। प्रभु जी इसमें रूल्स क्यों फॉलो करेगा व्यक्ति, बताइए आप मुझे, हैं जी? आप लाइफ के अंदर चेंज कैसे लाएंगे लोग? हकीकत के अंदर मीडिया का क्या काम होना चाहिए? मीडिया का एक ही काम होना चाहिए कि लोगों के जीवन को, उनके जीवन में ये आज जो आध्यात्मिक ज्ञान की कमी हो गई है इसको पूरा कराए। आध्यात्मिक ज्ञान की, बिल्कुल। मन की शांति इसलिए चाहिए कि आत्मा प्रोग्रेस कर सके। मन की शांति इसलिए नहीं चाहिए कि मैं मजा कर सकूं। देखिए, सुख में और मजा में जमीन आसमान का फर्क है। मजा मोमेंटरी सुख को कहते हैं, किसको? जो आया और खत्म हो गया। और सुख वो होता है जब आया तो आता है, रुकता है और बढ़ता है। तो मजे के चक्कर में रह गए लोग, जिसको अंग्रेजी में प्लेजर कहते हैं। ब्लिस नहीं है। ढूंढ रहे सही चीज है। कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन से सुख खत्म हो, चाहता है बढ़े। बिजनेस क्या चाहते हो आप? बढ़ते रहे सर। बढ़े, अच्छा लगता है। रुके भी, क्योंकि जितना है उतना तो रुके, हाँ, एटलीस्ट, और बढ़े फिर। तो इसी तरीके से आज ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? अर्जुन के साथ ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? समझ नहीं पा रहा था वो आध्यात्मिक ज्ञान को भूल गया था। उसके कारण क्या हुआ? व्यक्तित्व अधूरा हो गया। पर्सनालिटी जो थी उसकी क्या हो गई? अधूरी हो गई। मटेरियल नॉलेज तो सब थी उसको, बाण चलाना ये वो, परंतु असली नॉलेज जो आत्मा की है वो भूल गया था। वो देखने लग गया था भीष्म पितामह मेरे
हाँ परदादा, ये मेरे भाई बंद। कहाँ भाई बंद भाई? मेरा ही छोटा भाई, 6 साल मुझसे छोटा, कोरोना वायरस से 1 महीने पहले उसकी डेथ हो गई। वो कहाँ गया भाई? कहाँ है? वो तो जला के फूंक के आ गए थे। और जो हड्डी बची हुई थी, जिनको फूल कह देते हैं, उसको गंगा जी में प्रवाहित हो गई। कहाँ है वो? हैं जी, बताइए आप मुझे। क्योंकि वो था ही नहीं। वो तो आत्मा एक रोल प्ले कर रही थी अपने कर्मों के हिसाब से। ये तो ये मानते हो सर, जैसे लाइक जो आत्मा होती है वो जो हरिद्वार या गंगा में प्रवाहित की जाती है, आत्मा नहीं, शरीर। शरीर सॉरी, वो तो रियल होता हाँ हाँ, आत्मा तो है। वो तो रीबर्थ के आज जाइए आप, डॉक्टर इयन स्टीवनसन है अमेरिका में, 1960 के अंदर जेरोक्स मशीन बनाने वाले ने उनको, जिसने इन्वेंट करी थी जेरोक्स मशीन, आविष्कार किया था, उसने $1 मिलियन दिए थे डॉक्टर इयन स्टीवनसन को, ये सिद्ध करने के लिए कि पुनर्जन्म नहीं होता। ही वॉज एन MD, मेडिसिन के डॉक्टर थे, तो उनको अपना लाइन चेंज करके आनी पड़ी, डॉक्टर में ही आ रहे, साइकाट्री में, वहां रिसर्च कर सकते थे। अभी कुछ साल पहले उनकी डेथ हुई है। जितना रिसर्च किया सारे में ये पाया कि पुनर्जन्म तो एक फैक्ट है। क्या है? फैक्ट है। अमेरिकन डॉक्टर्स प्रूव कर रहे हैं आज। जाइए, हम लोग फालतू में गूगल पे जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, इस पे भी करिए ना, रीबर्थ के ऊपर। एक फैक्ट है ये। क्योंकि आज वेस्ट के अंदर, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म को समझता है, एक्चुअली इसको हमारे समझते हैं वैसे कोई लोग सर? नहीं, आज तो सभी, सब तो नहीं, कुछ तो हैं, परंतु चक्कर क्या होता है, एक्सेप्शंस डोंट मेक रूल्स। अपवाद जो है वो नियम नहीं बनाया करते। पढ़िए उनको, जानिए जानिए। मुसलमानों ने हिंदुओं घर में जन्म लिया है, क्रिश्चियंस ने जू में, और जू में क्रिश्चियन में, इनकी लड़ाई चलती रही है थ्रू आउट। हिटलर ने कितने जू मार दिए बेवकूफ ने। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो आर्मी में है, पाकिस्तान बॉर्डर पे है, चाइना बॉर्डर पे है, बोलते हैं गुरुजी कभी भी गोली लग सकती है। और भगवद गीता कहती है उस टाइम जो आपका भाव रहेगा वैसा आपको अगला शरीर मिलेगा। तो मैंने कहा पाकिस्तानी को दुश्मन मत समझ लियो, नहीं तो अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर तू भारत से लड़ेगा। हैं जी, परंतु फिर मैं क्या करूं? बोले ड्यूटी समझ के लड़। क्या समझ के? करे क्या वो सच हाँ, में? ड्यूटी समझे, और अच्छे लोग जो भारतवर्ष में, उनको बचाने के लिए कर रहा हूं। मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूं, वो पाकिस्तानी सोल्जर अपनी ड्यूटी। उसके मन में कुछ भी है, उससे क्या मतलब आपको? आप तो अपने मन को देखो ना। तो क्या देखे वो? एज ए सोल्जर ही देखे, सिर्फ सोल्जर? बस मेरा ड्यूटी है, वो हमारे देश को अटैक कर रहा है, मेरी ड्यूटी है अच्छे लोगों को बचाना। ये दुश्मनी करते गया, अगला जन्म वहां 100%। कितना परसेंट? 100% उसका जन्म अगला वहीं होगा। तो इसलिए तो ऐसे में आप दुश्मनी कर सकते हैं। सनातन धर्म के बेसिक्स को फॉलो करेंगे, अगर आप आध्यात्म के बेसिक्स को फॉलो करेंगे, तो दुश्मनी खत्म। सर वो वर्ड ही कट जाएगा, खत्म है ही नहीं। वो फिर ये बात होगी कि दिस वर्ड इज नॉट फाउंड इन डिक्शनरी ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। बिल्कुल। हमारे जीवन में दुश्मनी नाम की कोई चीज नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दुश्मनी नहीं करते। हाँ, हम आपके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, अगर आप कोई गलत बात कह रहे हैं तो आपको सिद्ध कर सकते हैं कि सही बात है ये, परंतु उसमें मेरी आपसे दुश्मनी करने की क्या जरूरत है? मैं सब सनातनियों को कहता हूं कट्टर बनो, परंतु कट्टर बनने के लिए दुश्मनी करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कट्टर का मतलब वो अलग सेंस समझते हैं। हाँ, वो गलत है। वो कट्टर सोचते हैं जब मैं कट्टर बनूंगा, जब मैं दूसरे से दुश्मनी करूंगा। हाँ। क्यों बनेगा कट्टर भैया ऐसे? किसने कहा, लिखा है ये? और ये 99% जो ऐसा बातें करते हैं, बोलते हुए गलत लगता है, मतलब बकवास करते हैं। ट्रू सर। नो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। यस, शास्त्र कहते हैं बड़ी मुश्किल राइट्स भी, ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको प्रोटेक्ट करना हम बिल्कुल हमारा कर्तव्य है, परंतु इसमें दुश्मनी करना, दूसरे को मारना कहाँ आता है, बताना मुझे। अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयारी होनी चाहिए। एकदम बिलीव करता हूँ इसमें मैं बिल्कुल। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि एक जो कृष्ण भक्त, राम भक्त होता है, वो कमल की तरह कोमल होता है और इंद्र के वज्र की तरह कठोर होता है। जहाँ कठोर होना है वहाँ कठोर होता है, और जो कहाँ कमल की तरह
कोमल होना है, वो कमल की तरह कोमल होता है। दोनों क्वालिटीज लेके चलता है। अर्जुन नहीं था, दोनों क्वालिटी दिखाई। कमल वाली क्वालिटी भी, सबको क्षमा कर दिया। ट्रू सर। मेरे साथ कुछ भी किया हो, तुम लोगों ने मुझे जंगल भेज दिया, मैं भाइयों को, माँ तक को तुमने हमारे तंग किया, परंतु फिर भी मेरी पत्नी को भी तंग किया, हमारी पत्नी को तंग किया, फिर तो तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। कोमलता, परंतु वो कोमलता गड़बड़ हुई। ये वो इस तरीके से है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है और आपको ऑपरेशन होना चाहिए हार्ट का। हार्ट सर्जन कह रहा है मैं नॉन वायलेंट आदमी हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। अरे भाई साहब, उस टाइम पॉजिटिव वायलेंस चाहिए। क्या? पॉजिटिव वायलेंस। दो प्रकार की वायलेंस होती है, एक नकारात्मक एक हिंसा, एक सकारात्मक हिंसा, एक पॉजिटिव वायलेंस, एक नेगेटिव वायलेंस। हम बिलीव करते हैं पॉजिटिव वायलेंस में, नेगेटिव वायलेंस में नहीं। नेगेटिव वायलेंस दुश्मनी से उदय होती है और पॉजिटिव वायलेंस दूसरे के भले के लिए उत्पन्न होती है। जैसे डॉक्टर ने उसके ऊपर ऑपरेशन किया, खून निकला, सब कुछ हुआ, काटा है जी, और काटा भी कैसे? बेहोश करके, बोलते ना पीछे से चाकू मार दिया। जी जी। पता ही नहीं उसको क्या कर रहा है। आपको होगी ओ तेरे की, अगर मैं आपको बताऊं नहीं कि ये किस्सा बताऊं आपको कि एक आदमी ने उसको लेटा दिया बेहोश करके और फिर उसके दिल को काटा, तो आपको होगी क्या क्रूर आदमी है। परंतु मैं बता दूं ये ऑपरेशन थिएटर में हुआ, तो आप कहेंगे अरे यार पहले बताते ना। पॉजिटिव हो गया ये वायलेंस, और पहली बार ही नेगेटिव वायलेंस है जो आप सोच रहे थे कि ओहो। सिर्फ बात करने का डिफरेंस में फर्क है। सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलो। सारा खेल किसका है? दृष्टि। दृष्टि का। नॉलेज दृष्टि बदलती है। नॉलेज है जो आपका सोच बदलती है। आज दुनिया में कोई रेवोल्यूशन नहीं चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा था कृष्णा कॉन्शियसनेस, अर्थात कृष्ण भावनामृत, भावना बदलनी है। आज हम तो नहीं देखते। मैं, मुझसे कोई बात करे कि मैं तो सबको आत्मा देखता हूं, कहीं पैदा हुआ हूं। और भगवान ने गीता में कहा है कि आत्मा जो है वो मेरा अंश है, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। आप सोचते होगे आज 4 भाई हो प्रभु जी, 4 भाइयों ने अलग अलग कंपनी के कपड़े पहन रखे हो, तो भाई एक है कि 4 अलग अलग हैं? एक ही है। कपड़े तो अलग पहने, आत्मा तो सबकी आत्मा जो है वो भगवान का अंश, कृष्ण का अंश है। भगवान गीता में कहते हैं मामेव अंश। प्रभु जी जब ही एक व्यक्ति हुआ है, डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी, वन ऑफ द टॉप हिस्टोरियंस रहा है लास्ट सेंचुरी का, वर्ल्ड का, 10 वॉल्यूम लिख लिए हैं हिस्ट्री पे, और इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर जबरदस्त दिमाग माना जाता था उसको। उस लिख के गया था कि दुनिया आज ऐसे दोराहे पे खड़ी है कि डिस्ट्रक्शन निश्चित है, परंतु लिखा फिर, परंतु इसको अगर बचाना है उसका भारतीय या हिंदू तरीका है। समझ में आया प्रभु जी? और हम ही नहीं जानते वो तरीका। बट प्रभु जी आपने एक चीज और पॉइंट आउट किया, जैसे लाइक 4 भाई, मे भी समझने वाले समझ सकते हैं चीजों को, अगर नहीं समझे तो ऑब्वियसली वही दृष्टि का फर्क। वो प्रभु जी समझाया नहीं गया, आज हमें भी तो नहीं समझाया गया। आज हमने अपने गुरु महाराज प्रभुपाद और कृष्ण की कृपा से लाखों लोगों को बदला है, सोच उनकी बदली ना। अरे मनुष्य शरीर के अंदर आप बोलते हैं ना एक चीज बोलते हो संस्कार, संस्कार का अर्थ समझते हो? शुद्धि। क्या होता है? शुद्धि। शुद्धि किसकी शुद्धि? मन की शुद्धि। आत्मा तो शुद्ध ही है और रहेगी। क्या? आत्मा कभी गंदी नहीं होती, आत्मा की कवरिंग गड़बड़ हो जाती है। क्या? आत्मा की कवरिंग, ये बॉडी जो है कवरिंग है, ये गड़बड़ कर देती है। ये एआई है पूरी, और रगड़ देती है, पता लगा हमें। तो इसी को, ये शुद्धि, इसको शुद्धि करनी है, इसको समझाना है। ये आज इसी नॉलेज की कमी है। पर्सनालिटी इनकम्प्लीट रह गई क्योंकि आपने आध्यात्मिक ज्ञान तो लिया ही नहीं। तो मैं क्या कहता हूं इसको, हैंडीकैप पर्सनालिटी। लकवा मारा हुआ है व्यक्तित्व को। अब लकवा मारा हुआ व्यक्ति कितना चलेगा बताइए आप मुझे? आज 99.9% लोगों के लकवा मारा हुआ। अरे इतना बड़ा थिंकर हुआ था प्लेटो, उसने कह दिया था कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम क्यों नहीं मान रहे सर? मतलब क्या डिस्ट्रैक्शन रही? जैसे लाइक नहीं, उसका ना प्रभु जी आपके देखिए ध्यान रखिएगा,
ये भौतिक जगत है, यहाँ दोनों प्रवृत्तियां रहेंगी। भगवान ने जन्म से कुछ नहीं कहा। भगवान ने बताया गीता के अंदर 16वें अध्याय के अंदर कि दो प्रकार के नेचर होते हैं, मतलब दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, दो प्रकार के सोच रखने वाले लोग होते हैं, एक असुर एक सुर। असुर भगवान ने वाले इंसानों में क्यों फिट किया ये? नहीं, उन्होंने नहीं किया, खुद हो हमने गया। चाहा। हम यहाँ आए क्यों? इसलिए तो आए कि हम चाहे कि भगवान तुम्हारे से अलग रह के हम मजा करना चाहते हैं, बस इसलिए तो फंसे हुए सबके सब। अब फंसे हुए हो, अब निकलने की कोशिश करो। कैसे आए, क्या इस चक्कर को छोड़ दो। घर में आग लग जाती थी, क्या करते हो आप? पहले बाहर निकलते हैं भाई, फिर देखेंगे आग कैसे लगी। फिर और अगर बुझाओगे। पैसा खूब है और इंश्योरेंस मिलने वाला है घर के ऊपर 4 टाइम, तो सोचोगे भी नहीं कैसे लगी। आप बोलोगे अच्छा हुआ जल गया, पुराना था जल गया, नया ले लेंगे। परंतु उस टाइम तो निकल, तो अब आ गए हो यहाँ, अब निकलो यहाँ से। लोग क्वेश्चन करते हैं कैसे आए, क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों। मैंने भाई साहब फंसे हुए हो ना, है? इन क्वेश्चन के आंसरों से क्या पता लगेगा? चुटकियों में जीवन खत्म हो जाता है, विचार ही नहीं करते। तो इसलिए भगवत गीता, भगवान कृष्ण से बड़ा काउंसलर नहीं है कोई दुनिया के अंदर। भगवत गीता क्या है? काउंसलर, काउंसलिंग है। आपके घर बैठे आप अपनी काउंसलिंग खुद ही कर लोगे अगर भगवान की आज्ञा का पालन कर लेते हो। मैं जितना आपको बता रहा हूँ ये सब भगवत गीता से तो है। भगवत गीता किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए, पूरे मानव समाज के लिए, पूरे मानव समाज के लिए। ये रिलीजियस बुक नहीं है, ये स्पिरिचुअल बुक है। इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। ये तो सिर्फ बता रही है शरीर का कैसे उपयोग करना आप जो आत्मा हो उसके भले के लिए। तो इसलिए हमने 18 घंटे का कोर्स बनाया हुआ है भगवद गीता पे, उसको हम फ्री में देते हैं, कोई चार्ज नहीं। givegita.com पे जाइए, डाउनलोड करिए फ्री में, क्योंकि सब अगर खुश हो जाएंगे तो हम भी तो खुश हो जाएंगे प्रभु जी। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ सर, मतलब प्रभु जी, लाइक मैं कई बार देखता हूँ कई प्रभु जी मेट्रो स्टेशन पे, रेड लाइट पे वो बुक्स बेचते हैं। मैं अब ये सोचना मतलब उनका पर्सनल पॉइंट समझना चाह रहा हूँ कि वो एक्चुअली एक अमृत पिलाना चाह रहे हैं लोगों को, लेकिन हम इंसान क्यों नहीं पान कर रहे हैं? प्रभु जी क्योंकि हमने उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। ध्यान रखिए, आप कुछ चीज को क्यों अपनाते हैं लाइफ के अंदर, जब उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। ये अच्छा लग रहा। आपने जब बताया नहीं इंपॉर्टेंस, तो क्यों इंटरेस्टेड हो जाएंगे। और आपको इसकी बता दूं, मैं अब इस्कॉन में नहीं हूं। मैं 2007 के अंदर इस्कॉन से अलग हो गया था, क्योंकि वहाँ चक्कर है कुछ गुरु को लेकर। तो इसलिए 2007 से हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, जहाँ हमारा बेसिक एम यही है कि मेरा ज़्यादा चक्कर में नहीं हूँ, सारे हिंदू जो अपने आप को कहते हैं वो भगवद गीता जान जाए। नाम के हिंदू ना हो। क्या नाम के? आज नाम क्या है? जैसे मैं अपने Honestly, कुत्ते का नाम सुनील रख दूं तो हिंदू हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? आज भागवत तो कहता है द्विपद पशु हैं, वो दो तो पैरों के पशु हैं। और अगर चार- आपके पास आध्यात्मिक विज्ञान नहीं है तो क्या फर्क है दोनों में? धर्महीना ते पशु भी समाना। धर्म जो आपने बोला, मंदिर जाना, चांटिंग करना, ये तो धर्म नहीं। धर्म भगवान की आज्ञा का पालन करने को धर्म कहते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणिताम। धर्म वो है जो भगवान की आज्ञा होती है, उसको धर्म कहते हैं। आज्ञा तो आप तो अपनी आज्ञा सुनाते हो जाके, नहीं भगवान ये दे दे वो दे दे, 2 नारियल चढ़ा दूंगा। है प्रभु जी, कमाल है। आज आपसे कोई पूछे आप बिजनेसमैन है, बोले हाँ जी, ठीक है 1000 किलो लौकी देना। बोले यार मैं लौकी का धंधा थोड़ी करता हूँ, मैंने ऑफिस लौकी बेचने के लिए थोड़ी खोला है। ऐसी भगवान भी जब मंदिर में है, आप लोग जाके क्या मांगते हो? भगवान कहते हैं धर्म स्थापनार्था ही संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आ रहा हूँ, और ये आके गाड़ी बंगला मोटर मांगते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? इधर उधर देखते हैं, पता नहीं किससे मांग रहे हैं। अरे जो देने आए भाई वो मांगो ना उनसे। अरे आपका बच्चा है, उसका गला खराब है, वो आपसे मांगता है कि मुझे आइसक्रीम के लिए पैसे दो, दोगे? नहीं दोगे, कितना भी रोए तो आप रोते रहो। भगवान जानते हैं
आज मंदिर में जाके जितने मंदिरों की बात करते हैं, ऐसे कई बार कोई कहते हैं वहां गया था मैं वैष्णव देवी जी और मेरा काम हो गया। मैंने क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या थी? बोले मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत थी और उन्होंने मेरा काम करा दिया, 10 लाख दिलवा दिए। मैंने अच्छा, अरे यार, मैंने कहा बेवकूफ है तू, तुझे बोलना चाहिए था बिल गेट्स बना दे। छोटी चीज मांग हाँ 10 लाख मांगता है। नहीं नहीं, माय मैंने गॉड। बेवकूफ, तुझे उन पे यकीन ही नहीं है, तुझे बिल गेट्स बना सकती है। अरे वो बेचारी आराम से बैठकर भक्ति अपनी तपस्या कर रही है, तू जाके तंग करता है उनको। हैं जी, क्या है ये? क्या सही तरीका है सर? सही तरीका ये है कि उनको क्यों तंग कर रहे हो? धर्म जानने की कोशिश करो, भगवान खुश होंगे कि मेरी आज्ञा को पालन करना चाहते हैं। भक्त कौन होता है? भक्त वो होता है जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है जानकर, और चमचा वो होता है जो अपना काम कराता है और फिर सक जाता है। सारे के सारे चमचे हैं कि भक्त है? बताओ। चमचे चमचे हैं। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनका भक्त हूं, उनका। मैंने कहा क्या आज्ञा है उनकी? नहीं नहीं, वो क्या होता है? मैंने कहा यही पता नहीं तुम्हें। शादी से पहले या फिजिकल रिलेशन पे गीता का क्या पर्सपेक्टिव है? बिल्कुल जानवर वाला, कि जानवर हो प्योर। शादी जानवरों में नहीं होती। ट्रू। शादी एक संस्कार है। इट इज नॉट कि आप ह्यूमन, हम ह्यूमन है, जानवर नहीं है। हमारे हर एक्ट के पीछे एक स्पिरिचुअल रीजन होना चाहिए। क्या? आध्यात्मिक। लिव इन रिलेशनशिप का क्लियर मतलब ये होता है कि आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। बिल्कुल जानवर हो, जानवर, प्योर। भगवत गीता ही नहीं, वर्ल्ड में जितनी ऑथेंटिक रिलीजन्स हैं, कोई भी इस चीज को एग्री नहीं करती। और ये हो इसलिए रहा है कि आपको, आप लेके चल रहे हो वन लाइफ टाइम, एंजॉय इट। एक जन्म में मजा कर लो प्रभु जी, शोषण होगा इसमें। जैसे हम लोग अपनी वाइफ को छोड़ के सब लेडीज को माता कहते हैं। माता पुरुष को एक्सप्लॉइट करेगी, पुरुष माता को एक्सप्लॉइट करेगा, शोषण बनेगा प्योर। लाइफ का गोल क्या है प्रभु जी? आत्मा की प्रोग्रेस। और सर प्रभु जी, एक तो होता है शादी का भी एक तरीका बताओ मुझे सर। लाइक कई बार कई चीजें सुनता हूँ मैं, शादी एक दिन में भी होती है, रात में भी होती है। देखिए, शादी का सही तरीका नॉर्थ में खराब हुआ है, टाइम की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां जो हमारे ऊपर जो बाहर के लोगों ने आके राज्य किया, उसके अंदर वो लड़कियों को उठा के ले जाते थे। तो रात को चुपचाप ले गए। किसी ब्राह्मण से बात करोगे, नहीं नहीं, तारों की छांव में होनी चाहिए। तो क्या दिन में तारे नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। ट्रू सर, तारे तो है ना दिन में। बिल्कुल सर। दिन का टाइम ऑस्पिशियस माना गया है। साउथ इंडिया के अंदर बड़ी ये लोग फॉलो करते हैं। आज हम लोग जब किसी, मुझे वैसे तो जाता नहीं हूं, क्योंकि आशीर्वाद किसको दूं? दो जानवरों को जो शादी कर रहे हैं। अभी हमारे एक डिवोटी की लड़के की शादी हुई, तो वृंदावन में ही थी, तो उन्होंने कहा अरे 30 साल से जानते हैं हम आपको, आप आइए प्लीज। मैं ठीक है चला। तो मुझे आप आशीष वचन बोलिए। तो मैंने पहली चीज क्या बोली, मैंने कहा ये बताओ वानप्रस्थ की तैयारी कर ली? तो हंगामा हो गया। शादी आज इनकी, अभी तो शादी हुई है दिन में, और ये गुरुजी कह रहे हैं कि वानप्रस्थ की तैयारी। मैंने और क्या? जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो, ग्रेजुएशन करने के लिए ज्वाइन करते हो, कॉलेज में रहने के लिए ज्वाइन करते हो? बताओ मुझे। ग्रेजुएशन के लिए। अगर गृहस्थ ने वानप्रस्थ नहीं लिया 50 साल की उम्र के अंदर, तो उसकी शादी नहीं हुई। ये ध्यान रखना। गृहस्थ, थोड़ा सा डिटेल ये है, हमारे 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। कलयुग में सन्यास को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। वानप्रस्थ के अंदर दी वाइफ हस्बैंड दोनों मिलकर अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जाएंगे आगे। जाएंगे मतलब जंगल जाने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब है, मैं एक कपल को जानता था दिल्ली के अंदर, उन्होंने बड़ा, मैं 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उनसे सीखा एक चीज, जो हम बोलते थे वो फॉलो करे। क्या किया उन्होंने? लड़के की शादी हुई
और अगले दिन जब बहू बहू आ गई तो एक दिन का और प्रोग्राम था, उसके अगले दिन दोनों सूटकेस पैक कर रहे थे। तो लड़के ने बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बेटा हो गया, अब हमने तो ये बताया नहीं है, हमने एक फ्लैट बना रखा है अपना अलग, अब हम वहां जाएंगे, अपनी भक्ति करेंगे। अब तो नहीं नहीं, आप हमारे साथ रुकिए, हम आपकी सेवा करेंगे। बोले फालतू बात मत करो, तुम बच्चे पैदा करोगे, हम तुम्हारे बच्चों को पालेंगे, हम कितना बेवकूफ नहीं है। प्रैक्टिकल हो हम बड़ो जी प्रैक्टिकल तो सही बात है। बोलो तुम आओगे 2 बजे रात को, पता लगा डांस फांस कर जाके, हमको सुबह 4 बजे उठना पड़ता है मंगल आरती अटेंड करने, हम कैसे करेंगे? हम पैदा थोड़ी हुए बच्चे पैदा करने के लिए, सिर्फ हम अपनी उन्नति देखनी है, आत्मा की उन्नति देखनी है। तो पहली प्लान करना चाहिए कि 50 साल की उम्र में पहले मुझसे, हाँ जी, के 50 साल की उम्र के अंदर हस्बैंड वाइफ दोनों अलग, कोई एडवाइस मत दिए बच्चों को। जब बच्चे मांगे एडवाइस तब देना, ध्यान रखना, नहीं तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये हमारे शास्त्र इतने प्रैक्टिकल है। 25 साल में अगर लड़का आता है, बट सर आजकल तो गलती करते हैं ना लोग, खुद ही एडवाइस देते रहते हैं। अरे जब उनको पता ही नहीं है, और माता पिता बच्चे पैदा करने से नहीं बनता। पता है आपको भागवत के अंदर क्या कहा गया है? वो व्यक्ति माता पिता पुत्र राजा गुरु और स्वजन, स्वजन में मामा चाचा ताऊ बुआ सब मित्र सब आ गए, बनने योग्य ही नहीं है, जो कि अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु से निकाल ना सके। तो आज बताओ कौन माता पिता है ऐसे? प्रभु जी 0.001 में भी नहीं होंगे। तो ये तो हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं 50 साल के बाद आप किसी शादी को अटेंड मत करो, आप किसी जगह नहीं जाएंगे, आप अपनी भक्ति करेंगे, बच्चा है ना वो देखेगा। आजकल इससे बताऊं क्या होगा? हाँ जी, मेरे से एक ने पूछा था, मैंने कहा था 5 मिनट में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दूंगा। उन्हें 5 मिनट में, मैंने कहा शास्त्र के अनुसार चलो, अगर सब लोग 50 साल की उम्र में रिटायर हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी कि नहीं होगी बताइए? सर अरे पिताजी हो जाएगा। पिताजी अपने बेटे की नौकरी खा जाते हैं, बोलते मैं अपने बेटे की थोड़ी खा रहा हूं, मैंने किसी और के बेटे की खा रहे हो ना, और उसका बाप तुम्हारे बेटे की खा रहा है। प्रभु जी हमारे शास्त्र एकदम परफेक्ट है। मैं बताता हूँ ना आपको, मैं लोगों के लिए भला करना चाहता था, मैंने सारे इज्म पढ़े हैं, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सारे इज्म पढ़े, परंतु इस इज्म से, कृष्णाइज्म से बढ़िया कोई चीज ही नहीं है, प्रैक्टिकल। और दूसरा मैंने क्या कहा था पता है? मैंने शादी से पहले पत्नी और पति डिसाइड कर लें कौन नौकरी करेगा, एक ही नौकरी करेगा, 2 नहीं करेंगे। यहाँ तो दोनों ही कर रहे हैं सर। देखिए, दूसरी जो ज्यादातर पैसे कमाई होती है ना, वो नेसेसिटी के लिए नहीं होती, वो लग्जरी के लिए होती है। ट्रू सर। वो चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैं नहीं कह रहा कि लड़की को नहीं करना चाहिए, नहीं, लड़का लड़की दोनों डिसाइड कर लें कि एक जना काम करेगा, उससे आप एक परिवार और चल जाएगा। और आप कहते हैं सबके सब, बताऊं क्या कहते हैं? हम सबका अच्छा चाहते हैं। अरे बदमाश, झूठ बोलता है। नौकरी खा गए नहीं, किसी बच्चे, किसी एक फैमिली पल सकती थी। प्रभु जी अगर ये सिचुएशन थोड़ा सा अलग दूं मैं, जैसे लाइक मेरी वाइफ, हम तो कुंवारे, चलो हमें नहीं पता शादी होनी है, और वो एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर है, बढ़िया जॉब कर रही है, मैं भी एक अच्छा जॉब कर रहा हूँ, अब हम दोनों की शादी हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले ही बात करनी चाहिए, दोनों में से एक काम करेगा। आप एक परिवार को बचा देंगे। मुझसे कई बार लोग कहते हैं अरे हम तो सबके लिए भला करते हैं। मैंने इंटरव्यू देने गया था, बोलता हाँ, मैंने इंटरव्यू के अंदर आपने पूछा था दूसरों से कि आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता, जिसको कि ये नौकरी चाहिए? बोलते नहीं। मैंने तो अच्छा कैसे किया, क्या पता उनमें से एक हो जिसको कि आप जानते हो कि मेरे साल भर तक चूल्हा चलेगा, उसके तो अगले दिन की चूल्हे की पता नहीं है। प्रभु जी फालतू की बात करते हैं ना लोग, जब मैं सबका भला करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करा, मेरे सामने लाओ उसको गिनती से गिना दूंगा कि कितने बुरे किए अभी तक और कितने करने जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट में 15 साल बाद होता है ऑप्शन की रिटायरमेंट ले लो आप। वो तो मुझे पता नहीं, परंतु 50 साल की उम्र के अंदर व्यक्ति को भक्ति के लिए, अगर भक्ति नहीं कर रहा तो बेकार है, फिर तो उसका काम करना ना काम करना बराबर है।
बट सर आज की डेट में एक इंसान की जरूरत भी है ना, जैसे लाइक पैसे की जरूरत तो है ही लोगों को। देखो प्रभु जी, ध्यान रखना, ये तो इकोनॉमिक्स का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। जब DA बढ़ता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, तो आप देखोगे मार्केट के अंदर हर चीज की प्राइस बढ़ जाती है। हाँ जी। जब आप नेसेसिटीज में जिएंगे तो बिजनेसमैन को वही निकालना पड़ेगा, रेट वही लाने पड़ेंगे जब मार्केट में पैसा नहीं होगा। जब मार्केट में कम पैसा होगा तो सब चीजें नीचे गिरेंगी, नहीं गिरेंगी? बताइए आप मुझे, सब चीजें नीचे गिरेंगी। पैसा लोन क्यों लेते हैं? भिखारी, मैं बड़ा मुंह फटा आदमी हूँ, भिखारी तेरे पास पैसे हैं नहीं, तू उधारी से लेकर दिखाना चाहता है दुनिया को। सही है गलत है बताओ? हमारे शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता, 3 चीजों को आ गया है, अग्नि गलत जगह लग जाए इमीडिएट बुझा दो, लगने मत दो। बीमारी होने से पहले उसका ध्यान रखो, अगर हो जाए खत्म कर दो। उधारी भी, पहले गांव के अंदर जो उधारी देते थे ना, उसको सूदखोर कहते थे, उसके घर का पानी भी नहीं पीते थे गांव वाले। उधारी आज बीमारी है वो। क्यों? नहीं जी वो गाड़ी चाहिए। क्यों चाहिए? प्रभु जी मैं गाड़ी लेने वाला मेरे पास बैंक मैनेजर आया था अंबाला के अंदर, वो कहने लगा मेरे पिताजी लगे हुए पीछे कि मैं घर के लिए लोन ले लूं। मैंने गलती से मत लियो, सरदार जी थे वो, मैंने गलती से मत लियो। अंग्रेजी में कहावत है, फूल्स मेक हाउसेस, इंटेलिजेंट मेन स्टे इन देम। मूर्ख घर बनाते हैं और अकेलमंद लोग उसमें रहते हैं। चूहा बिल बनाता है, सांप फर्स्ट क्लास उसको खा के भी रहता है। क्यों भाई? पैसा आ जाएगा उस दिन खरीद लेना। आज ये लोन शार्क है ये। आपके पास पैसा कहाँ है? बट प्रभु जी घर अगर मुझे लेना है, अभी पैसे नहीं है, मुझे लगता है मैं लोन से लेके चुका सकता हूँ। प्रभु जी आपने टेंशन पाल ली, बट ये सही लाइफस्टाइल नहीं। नहीं, बिल्कुल गलत। किराए पे है ना, ले लो किराए पे, किराए पे ले लो। जब पैसा आएगा, इससे क्या होगा? अगर सब ऐसा करते हैं ना, इन्वेस्टर मार्केट से भाग जाएंगे, इन्वेस्टर मार्केट से भाग जाएंगे। ओके, समझ में आया? पैसे कौन बढ़ाता है? इन्वेस्टर बढ़ाता है, एक्चुअल यूजर नहीं बढ़ाता है। अब मैं ये समझ में आया? ये पूरा शार्क है। जैसे आज मैंने जहाँ जगह ले रखी है, 16 एकड़ हमारे पास जगह है, जहाँ इंस्टीट्यूट बना रहे हैं भगवद गीता पढ़ाने के लिए। जैसा जैसे डोनेशन आएगा बना लेंगे। प्रभु जी 40 लाख रुपए बीघा लिया था, 26 बीघा है। आज वहां 5 करोड़ बीघा भी नहीं है। 2 साल के अंदर बिल्डर्स ने बना दिया। प्रभु कितना इन 2 years, कितना टाइम? 10 से नहीं 12-15 टाइम्स प्राइस बढ़ चुकी। किसने करी? एक्चुअल यूजर ने नहीं करी ना, इन्वेस्टर बोगस आदमी है। क्या है? गलत वर्ड ही इसके लिए है, बोगस। होर्डिंग कर रहा है। रोटी कपड़ा और मकान की होर्डिंग नहीं होनी चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं इस चीज के अंदर कि एक मकान से ज्यादा व्यक्ति रख ही नहीं सके, दूसरा बनाए वानप्रस्थ के लिए। क्या वानप्रस्थ? हाँ क्या? अरे और लोग कहेंगे बच्चों के लिए कर रहा हूं, ऐसा झूठ बोलते हैं। प्रभु जी मेरे पिताजी ने जो मेरे लिए जीवन छोड़ा है, वो अपने से गया गुजरा था, राइट? दुनिया जो छोड़ के गए, मेरे पिताजी के टाइम में बेटर थी। और मेरे ग्रैंडफादर भी यही कहते कहते मर गए कि मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। उनकी जो लाइफ थी वो बेटर थी मेरे पिताजी से। और ग्रेट ग्रैंडफादर भी यही बोलते बोलते बेवकूफ बनाते बनाते मर गए कि मैं अच्छी जगह। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? अपने बच्चों के लिए बर्बाद कर रहे हो तो आप। क्या बताइए आप मुझे। आज बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं लोग, अरे आप बहुत ज्यादा मुंह फट हो। मुंह फट नहीं हो, सत्य बोल रहा हूं। सत्य बात है कि नहीं? सत्य। आज आप खरीदने जाओ, आप एक्चुअल यूजर हो, नहीं खरीद सकते। इन्वेस्टर ने वहां पहुंचा दिया प्राइस। ट्रू सर। क्या है? एक अगर एक ही अलाउ हो, प्रभु जी रेट ऐसे आएंगे, ऐसे कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा। इन्वेस्टर को अलाउड ही नहीं करना चाहिए। व्हाट नॉनसेंस है? आम जनता की बात करती है गवर्नमेंट। अरे ऐसे करो ना, शास्त्रों के आधार पे चलो। देखिए रोटी कपड़ा मकान किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप ही बताइए, अगर आज बोल दिया है कि एक ही घर ले सकते हो, दिल्ली के रेट प्रभु जी
आप आराम से फ्रेंड्स कॉलोनी में खरीदना बड़ा सा बंगला कुछ लाखों में, सही है गलत है? सत्य, 100% परंतु नहीं, सब चोर हैं। मैं बड़ा मुंह फटा आदमी हूँ प्रभु जी, मुझे लोग कहते हैं मुझे गोली नहीं मारी किसी ने आपको। मैं ऐसी प्रचार करता हूँ शुरू से ही, मैं 43 साल हो गए, मैंने कहा नहीं गोली मार के तो शरीर मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा, मैं तो और इस था चीज को तो हूँ समझ ही और चुके मैं फिर दोबारा आऊंगा, यही करूंगा लोगों को। मैं हमें एक शास्त्र कहते हैं प्रभु जी, बरसात की तरह बरसो, जो बीज ऊपर होगा वो निकल आएगा, पत्थर भी गिरेगा तो नहीं जाएगा, परंतु बरसना तो पड़ेगा ना। बरसात नहीं देखती, यहाँ खेत है इसलिए बरसो, वो हर जगह बरसती है। ट्रू। कभी आपका ईगो और अहंकार आपके रास्ते का ब्लॉकेज बना है? कैसे हैंडल किया उसको? पहली बात, सबको ईगो होना चाहिए, परंतु ईगो दो प्रकार के होते हैं। पता है आपको ईगो का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी। क्या होता है? ओके, आइडेंटिटी। हाँ, व्यष्टि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो फिर इसमें गलत कैसे है? हाँ, अहंकार जो कहते हैं हम हिंदी के अंदर कि मैं बड़ा हूं, ये नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल अहंकार है मुझ में, क्या कि मैं सब का दास हूं। क्या है? सब का दास। मेरी आइडेंटिटी है ये कैसे गलत हो गई प्रभु जी? ये मेरी हेल्पफुल होगी कि गलत होगी? नहीं, हेल्पफुल हो गए। ईगो, दे आर टू टाइप ऑफ ईगोस। जब ये कहते हैं एक रियल ईगो, एक फॉल्स ईगो। एक जो असली ईगो है और एक नकली। नकली क्या है? मैं गुरु हूं, मैं ये हूं, सब मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कौन सी ईगो है? नकली। तू क्या है? तू भी जमीन में जाएगा, है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया गया कि हमारा अस्तित्व क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? कि वो नित्य कृष्ण का दास है। पता नहीं क्यों अहंकार करते हैं। अगर पीएम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी अगर नहीं बोले कि मैं आपकी सेवा करूंगा तो जीत नहीं सकता। तो दास है कि बॉस है? बताना। दास है। बिजनेसमैन कस्टमर को क्या कहता है? मुझे सेवा का मौका दो। है प्रभु जी? तो क्या है? दास है कि बॉस है? दास है। सर्विस वाला तो दास है ही। सबके सब दास है। क्यों नहीं अपना पोजीशन समझते? नेता भी घूमता है इलेक्शन टाइम में, सेवा का मौका दो। सेवा कर जो करता है वो क्या होता है? दास। तो ये आइडेंटिटी है, ये ईगो है, ये रियल ईगो है। फॉल्स ईगो क्या है? मैं पैसे वाला हूं, मैं ये हूं। लोग अपने आप को, अब देखिए मजे की बात, मर्सिडीज में आते हैं, पहचान उनकी थोड़ी है मर्सिडीज की। ट्रू प्रभु जी, ये तो 100% मैं भी समझता हूँ। अरे बताओ, ये ईगो सही है? ये आइडेंटिटी, मर्सिडीज इज योर आइडेंटिटी। एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है आपकी? सोसाइटी में प्रभु जी नाम से भी लोग जानते हैं ऐसे। हाँ। फलाना, अच्छा मर्सिडीज वाला। हाँ। जिसके आगे घर के मर्सिडीज। ओह माय गॉड। तो ईगो हमारे लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हम उसमें सही तरह रहते हैं। हाँ, ये अहंकार नहीं आता। हमारा ये रहता है कि हम कृष्ण के दासों के दासों के दासों के दासों के दास हैं, मल्टीपल फोल्ड। ओके। कभी आपको खुद डाउट हुआ भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? बिफोर 26 ईयर ओल्ड? उस टाइम इतना ज़्यादा मैं बॉडीली कॉन्शियस था उस टाइम ज़्यादा, कि लोगों का भला, लोगों का मतलब शरीर का भला करना। तो भगवान के ऊपर इतनी ज़्यादा विचारधारा नहीं गई, इतना विचार नहीं किया भगवान के बारे में। मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी ने विचार किया, मेरे छोटे भाई ने ज़्यादा विचार किया। मैं बड़ा मस्त आदमी था। किसी को जानना हो ना तो उससे पूछो, साइकोलॉजी समझनी हो ना किसी को, उससे पूछो कि उसको गाना कौन सा पसंद है फिल्मों का, आपको इमीडिएटली साइकोलॉजी समझ आ जाएगी उसकी। अब जैसे मैं अभी गाने वाला था, तारे जमीन पर। हाँ, उसका मतलब नहीं पता ना मुझे, मैंने सुना नहीं। मेरा जैसे मेरा क्या कि मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दो, क्या था? तो मैं क्या था? बिल्कुल, मेरे को दुनिया गई भाड़ में। मस्त राम कैसे हो सकते हो? तो मेरे फादर भी कहते हैं चिकना घड़ा। क्या कहते थे मुझे? चिकना घड़ा। चिकना घड़ा। दूसरी चीज, मेरा एक गाना फेमस क्या था? ये जिंदगी का सफर है, ये कैसा सफर कोई जाना नहीं, कोई समझा नहीं। तो उसका मतलब ये आ गया डीपर। तीसरा गाना क्या पसंद था? जो तुम हंसोगे तो ना हंसेगी दुनिया, तेरे आंसुओं पे रोएगी ये दुनिया, तो मैं क्यों रोऊं?
फिर मैं क्यों रोऊं? सही बात है। हंस के रहूंगा मैं मस्त। परंतु जीवन का सफर है ये, कैसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जाना नहीं। ये मैंने खुद ही एनालाइज किया था। मैंने कहा ये 3 गाने क्यों पसंद आते थे मुझे। इनको मैं जब मैं अलग होता था, लोगों के बीच में नहीं, जब मैं अलग होता था मैं यही 3 गाने क्यों सुनने के चक्कर में रहता था। उसका मतलब आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग। क्या उसे पता लगता है आदमी का। क्योंकि मैं ये देखा है एक चीज कि हर व्यक्ति, जो आप प्रश्न कर रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं, हर व्यक्ति के मन में उठती है, परंतु लोग मोस्टली इसको दबा देते हैं या उनको उत्तर नहीं मिलता। ट्रू सर। फर्स्ट जो स्टार्टिंग ही किए थे ना, वही गुरु दक्षिणा या गुरु, मे बी कह पेरेंट्स सकते हैं। फेल्ड हाँ, मे बी कह सकते हैं फर्स्ट गुरु तो पेरेंट्स ही फर्स्ट, होते हैं। एंड देन टीचर, स्कूल, कॉलेज के अंदर वो फेल हो। तो ये है। और क्या है आपके प्रश्न? एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग के लिए गीता क्या सॉल्यूशन ऑफर करता है? देखिए ये तीनों में अर्जुन, इन तीनों में अगर आप पहला अध्याय पढ़ेंगे ना भगवद गीता का, तो अर्जुन ये तीनों स्टेज से निकल रहा था। पहले उसको क्या हुआ? हाँ, स्ट्रेस इज गुड। ध्यान रखिए, मैं कॉर्पोरेट में भी कहता हूं टेंशन इज बैड, स्ट्रेस इज गुड। स्ट्रेस क्या होता है? इट इज रिलेटेड विद योर एफर्ट, प्लानिंग। ठीक है। ये स्ट्रेस है। जैसे ही आप फ्यूचर में चले गए, स्ट्रेस टेंशन। लाइक जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ प्रभुपाद जी आएंगे, मेरे पास क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये स्ट्रेस। हाँ, ये प्लान है। ये वर्क रिलेटेड, ओके। एफर्ट रिलेटेड जो भी होता है, जो मानसिक तनाव, उसको स्ट्रेस कहते हैं। फिर आप सोचते हो आगे चलकर क्या होगा, इस पॉडकास्ट के कितने लोग सुनेंगे इसको, कितने देखेंगे, बस टेंशन आ गई। नहीं, मैं उससे आगे हूँ। हाँ, तो ये जहां इस चक्कर में आए तो हाँ। ज्यादातर लोग उसमें आते हैं। ट्रू। ठीक है जी, मैं एग्जाम दूंगा, मेरे को अगर मैं कंपटीशन में पास नहीं हुआ, टेंशन में आ गया। तू सिर्फ ये देख के मुझे इतना पढ़ना है, बस तेरे हाथ में वो है। तो फ्यूचर में जाते ही टेंशन का एक बहुत अच्छे हमारे डॉक्टर जान पहचान के थे, उन्होंने बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया, Please. अंग्रेजी में दिया था। बोले थे थिंकिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, थिंकिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो हुआ नहीं है, फ्यूचर डार्क में है, डार्क फियर क्रिएट करता है। तो आगे उन्होंने ऐड किया फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। क्या? फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। फ्यूचर में जाते ही अब अंधेरे में चले गए, अंधेरे में जाते ही क्या होगा? अंधेरे में जाते ही क्या होगा? डर लगेगा। हाँ। क्या होने वाला है? और जबकि तो वो टेंशन में आया अर्जुन कि अरे लड़ूंगा, इनको मार दिया सबों को, तो मेरी बड़ाई करने वाला कौन रह जाएगा? मेरा फ्यूचर में क्या होगा? मेरे को पाप लगेगा क्या? ओहो, डर पैदा होना शुरू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आई डिप्रेशन की। हाथ में गांडीव था। डिप्रेशन में आदमी वीक हो जाता है, गांडीव हाथ से स्लिप हो गया और बैठ गया। डिप्रेशन में यही होता है, आदमी सब शक्तिहीन हो जाता है। आखिरी आता है इसके बाद सुसाइड। फिर अर्जुन ने सुसाइड करने की तैयारी कर ली। कैसे? जी। देखो कृष्ण भगवान, अब ये मुझे निहत्था भी मारेंगे आंखें ना, तो मैं मरने को तैयार हूं। सुसाइड हो गई ना। तो ये सारे स्टेजेस की जो आप बात कर रहे हैं, परंतु जब भगवत गीता 50 मिनट सुनी, उसके बाद क्या कहते हैं अंत में? करिष्ये वचनम तवा, अब जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। और युद्ध करा, क्योंकि युद्ध इंटरनली जीतना पड़ता है। फर्स्ट हम लोग सब के सब एक्सटर्नली जीतना चाहते हैं। पहले अंदरूनी रूप से जीतिए, बाहर का तो जीत ही जाएंगे। आदमी की जीत तो इसलिए ये सारी हल भागवत गीता में चैलेंज है। भागवत गीता के नॉलेज के बगैर आप टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती। आजकल के जो डिजिटल जमाने में डी अटैचमेंट कैसे पॉसिबल है बिना दुनिया से अलग हुए? हाँ, डिटैचमेंट, क्योंकि देखिए डिटैचमेंट एक मेंटल प्रोसेस है। ओके। जैसे आप खूब डिटैचमेंट की प्रैक्टिस है आपको। मेट्रो में गए हैं, हाँ। आपने मेट्रो यूज करी, उतर के चले गए। आप अटैच थे कि डिटैच थे? जब तक आप गाड़ी में थे अटैच थे, परंतु अटैच भी नहीं थे। हाँ। वाओ। छोड़ा, चले गए। यही खूबसूरत। परंतु ये सीखना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अटैचमेंट सिखाया गया शुरू से।
डिटैचमेंट का मतलब होता है वैराग, त्याग नहीं। क्या? वैराग। आपने मैटर को त्यागा नहीं, आपने यूज किया, चल दिया आगे। वाइफ हस्बैंड को, जो भी गृहस्थ में कहा गया है, वाइफ हस्बैंड को हेल्प करे, हस्बैंड वाइफ को हेल्प करे। कौन सी प्रोग्रेस? प्रोग्रेस सिर्फ स्पिरिचुअल होती है, क्योंकि मटेरियल प्रोग्रेस तो दिवाली आए तो दिवाली को प्रोग्रेस कैसे कहोगे आप? तो वाइफ शुड हेल्प दी हस्बैंड, हस्बैंड शुड हेल्प दी वाइफ। Wife. स्पिरिचुअल प्रोग्राम। बच्चे आए, यू शुड हेल्प दैट। आत्मा आई है, ये शरीर लिया है, आत्मा का तो एज ही नहीं है प्रभु जी, सनातन है वो तो। आप कहते हो मैं बड़ा तू छोटा, अरे कहाँ छोटा बड़ा भाई, आत्मा आई है आपके पास, उस आत्मा को हेल्प करो कि वो भगवत धाम अपने घर वापस जा सके। झगड़े क्यों होते हैं? वाइफ का लक्ष्य अलग, हस्बैंड का लक्ष्य अलग, बच्चों का अलग, तो क्या होंगे उसमें? झगड़े। एक छोटा तालाब है, उसमें कंकड़ मारो इधर उधर से, बवंडर बन जाएगा। और एक ही सेंटर में पत्थर मारते रहो, फर्स्ट क्लास वेव्स बनेंगी, लहरें बनेंगी। आहा, हैं जी? तो आज यही तो हालत है। तो इसलिए सेंटर एक ही है, सबको कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है, भक्ति करनी है। उसमें ये हो सकता है, जरूर आपस में बात हो सकती है, कैसे बेटर किया जाए सेवा। उसमें आप अपने आप सरेंडर कर जाओगे, हाँ ये सेवा जो तुमने सजेशन दिया है बेटर है। ओके, आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा पाप क्या है जो आज के टाइम में नॉर्मल लगता है लोगों को? बड़ा नॉर्मल कि भक्ति करना जरूरी नहीं है, इससे बड़ा पाप नहीं है। पाप सबसे बड़ा कौन सा है पता है आपको? प्लीज। कि आपको बार बार भौतिक जगत में जन्म लेना पड़े। इसको जेल कहा है। आपने मुक्ति वर्ड यूज किया था शुरू में, उसके बाद यहाँ बंधन में है ना? बंधन में कहाँ होते हैं? जेल में। तो ये क्या है? जेल में। जेल में एक क्रिमिनल दूसरे से कह रहा है देख मैंने क्या कर लिया, तो हमको, मैं देख के कहता हूँ क्या कर लिया? जेल में तो पड़ा है। बताइए आप, जेल में सूट पहन के घूम रहा है तो जेल में, बंधन में है ना। आप किसी रिलीजन को उठा लो, इस्लाम क्या कहती है? जन्नत जाओ, यहां से निकलो। क्रिश्चियन क्या कहते हैं? हेवन जाओ, यहां से निकलो। बुद्धा क्या कहते हैं? यहां से निकलो, निर्वाण। तो बताइए प्रभु जी, यहां रहने को किसने एडवाइस किया है? हमारे सिख भाइयों को भी देख लीजिए, गुरु नानक जी ने क्या यहाँ डेरा बनाया था बढ़िया सा? कहाँ बनाया बताओ आप मुझे? नहीं बनाया सर। नहीं बनाया। ये कोई जगह है रहने की? हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद कहते थे ये कोई एक सौम्य व्यक्ति के लिए, एक जेंटलमैन के लिए जगह नहीं है। इसको बाथरूम की तरह, टॉयलेट की तरह यूज करो, गंदगी छोड़ो और निकल जाओ। क्या? तो हम तो समझे ही नहीं है बात। समझ गया सर, मतलब मैं सोच रहा हूँ इतना इजी कैसे? इजी है, समझाया नहीं हमारे को, हमारे गुरु महाराज ने समझाया, हम आपको समझा रहे हैं। हमारी कोई इसमें ग्रेटनेस नहीं है, प्रभुपाद ने एकदम सिंपली समझाया। हमारी क्या ग्रेटनेस है, हम तो नकलची बंदर हैं। सर जो लाखों लोग जैसे लाइक वृंदावन जाते हैं दर्शन के लिए, कान्हा जी के दर्शन के लिए, क्या एक्चुअल वो दर्शन कर पाते हैं उनके? वो तो उनसे ही पूछो, जाते उनसे पूछो, देखो पूछना तो दे, दर्शन करा उनका, मिले भगवान से। बोलते कहाँ, हमारी किस्मत ऐसी है। भाई साहब तो अंदर गया, क्या करने गया था? एक्चुअली जो जाते हैं ना, भगवान हमें देखते हैं, हम भगवान को नहीं देख पाते। उसके लिए दृष्टि अलग चाहिए। जैसे कि आप ब्लड टेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो जो पैथोलॉजिस्ट होता है ना, वो ही देख सकता है। उसको वो नॉलेज चाहिए, वो आईज चाहिए देखने के लिए। नहीं ऐसे वैद्य है, आपका नवस पकड़ता है, बता देता ये प्रॉब्लम है, दूसरा व्यक्ति पकड़ ले क्या होगा पता नहीं, हमें तो नॉर्मल ही लगता है। हाँ, नॉर्मल लगता है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो भगवान पर विश्वास नहीं रखते, इनर पीस ढूंढ रहे हैं जो? ये उसी हिसाब से है कि ठंडी आग। बताओ पॉसिबल है? नहीं जी, आग लाओ और मुझे एयर कंडीशन, या मैं लेट जाऊं से बस तो है ठंडा। और भगवान में विश्वास ना करना के लिए बहुत
अंधविश्वास चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि प्रभु जी आप ऐसी टपक गए, आप कोई माता पिता नहीं है आपके, आप तो ऐसे पैदा हुए, नहीं मानूंगा ऑफिस। आप कहोगे ऐसा विश्वास करने के लिए अंधविश्वास चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। या मैं ये कहूँ कि ये माइक जो है ये अपने आप आ गया, नहीं बनाया गया, नहीं किसी ने नहीं दिया, एक दिन ऐसे अपने आप आ गया, बस अपने आप पार्ट जुड़ गए, अपने आप इसने सुनना शुरू कर दिया। है जी, ये इंसान ही सोच सकता है आत्मा ऑनेस्टली नहीं सोच सकता। नहीं आत्मा ही सोचती है। ओके। आत्मा सोच सकती है, आत्मा की शक्ति से आप चल रहे हो। जब आत्मा शरीर त्याग देती है तो आपकी आंखें होके भी देखने लायक नहीं हो, कान होते हुए भी काम नहीं करते, आत्मा ही शक्ति दे रही है सब करने के लिए। ओके। आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में स्पिरिचुअल का क्या रोल होना चाहिए? आप देख लीजिए मेटीरियल एजुकेशन क्या बताती है, वो पता है कि ये कैमरा कैसे काम करता है, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। स्पिरिचुअल एजुकेशन क्या बताती है कि ये है किस लिए, शरीर ऐसे काम करता है, ये हार्ट है, ये किडनी है, ये लिवर है, ये स्टमक है, ये कार्य करता है, करता क्यों है? एक और उदाहरण प्लीज। कार एक्सीलेटर ये करता है, ब्रेक ये करता है, क्लच ये करता है, गियर ये करता है, वाइपर ये करता है, ठीक है जी, सब मिलकर क्या बनती है? गाड़ी। तो गाड़ी क्या करती है? चलती है। पर्पस क्या है उसका, उद्देश्य क्या है? डेस्टिनेशन तक ले जाना। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करना। तो वो इज इट नॉट इम्पोर्टेंट? मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस सर। पर्पस ऑफ लाइफ ही नहीं मालूम, चलिए अभी चलते हैं बाहर, आपको रोड पे हम तो करते हैं, एक्सरसाइज करी, बहुत पहले करी हुई है, रोका, बोले जीवन का लक्ष्य है, हाँ मेरा नहीं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं गाड़ी का लक्ष्य क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करना, चाहे वो जड़ वस्तु हो, गुड्स हो, या व्यक्ति हो, या एनिमल हो, ट्रांसपोर्ट करना है उसका। ये चेंज हो जाता है अमेरिका के अंदर? नहीं, कहीं नहीं चेंज हुआ। हर जगह एक रहता है, तो उसमें मनुष्य का लक्ष्य भी एक है। उस पर्पस को बताइए, नहीं होना चाहिए मॉडर्न एजुकेशन में? आप बताइए। बिल्कुल होना चाहिए सर। आज क्या बता रहे हैं पता ही नहीं, क्यों जी रहे हो हैं? चलिए नीचे देखिए कैसे शक्ल हो जाती है लोगों की, करिए एक बार। क्या है? आप सिंपल क्वेश्चन करो उनसे, यही कि उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन का, है जी? सोचा ही नहीं है। कैसे चेंज करेंगे? मतलब लाइक अगर मैं बात करूँ इसको पूरा कंट्री वर्ल्ड वाइड, तो मेरे हिसाब से प्राइमरी एजुकेशन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या अप्रोच है? पहली चीज मैं तो जो मैं सोचता हूँ, पहली चीज हमें सिद्ध कर देना चाहिए, जो अमेरिकन डॉक्टर्स ने सिद्ध किया, पुनर्जन्म एक सत्य है, सारा सोच बदल जाएगी। ये आप जो देख रहे हैं रेप, क्राइम, ये वो सब कम हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। क्या हो जाएंगे? खत्म। ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे, ड्रास्टिकली। पर प्रभु जी, शोषण खत्म हो जाएगा। प्रभु जी आप भी मानते हो क्या, कोई भी चीज हमारी कंट्री की है, बाहर से एक सर्टिफिकेट लग जाता, मोहर लग जाता है, तो हम मानने लगते हैं? हाँ तो हम बेवकूफ है ना, हमें सिखाया गया ऐसा। लॉर्ड मकौले करके एक व्यक्ति हुआ है, नहीं जानता, प्लीज बताइए। वो आया था 1830 या 20 में इंडिया, उसको भेजा गया था इंडिया को स्टडी करने के लिए। पूरे इंडिया को स्टडी करके बोलता है इस कंट्री पे हम रूल नहीं कर सकते, यहाँ तो कोई गरीबी नहीं देखा मैंने, और ना जहाँ मैंने किसी चोर को देखा, और इनके पास जो नॉलेज है वो तो इनक्रेडिबल है। फिर लिखता है, पार्लियामेंट को लेटर लिखा था ये उसने, लेटर है रिकॉर्ड में, परंतु क्या लिखता है, इनको रूल करने का एक तरीका है, इनको अपने ज्ञान पे से विश्वास हटा दो, जो भी हमारी ब्रिटिश चीज है इनके सामने रखना पड़ेगा, हम बेटर हैं, तब हम इन पे रूल कर सकते हैं। और आज भी ब्रिटिशर रूल कर रहा है। ये आपने जो ठप्पे वाली बात करी है ना, ये सिद्ध कर रहा है। क्योंकि जहां तक मैंने भी प्रभुपाद जी की स्टोरी सुनी थी, उसमें भी यही था कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था जर्नी, तो हम इंडियन उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, ना समझ। वो तो उनके गुरु महाराज की आज्ञा थी ओके कि अमेरिका जाओ, ओके। क्योंकि वर्ल्ड अमेरिका को फॉलो कर रही है और ये करेगी आगे तक।
अगर वहां से कुछ कृष्ण भक्त बन जाते हैं तो दुनिया नकल मार के फॉलो करनी शुरू कर देगी। उनके गुरु महाराज के कम दिमाग नहीं था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की इंग्लिश इतनी जबरदस्त है प्रभु जी, आज भी अगर हमें उनके किताबें और आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं ना तो डिक्शनरी रखनी पड़ती है। इतने ज्ञानी थे वो, जबरदस्त ज्ञानी थे। ओके। तो बेसिकली प्रभुपाद इसलिए गए थे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। और जब वहां बने तो आज जब भी तो मैंने आपको डॉक्टर इयन स्टीवनसन क्यों बोला मैंने अमेरिका में, क्योंकि अंदर से तो आप लोग सब क्या हो, ब्रिटिशर हो, अंदर से क्या हो? ऑनेस्टली सर लगता है हमें कि अरे कहीं नहीं, भारतीय बोलते हैं बेवकूफ। भारत माता की जय, झूठ बोलते हैं। मेरे साथ हुआ, एक मीटिंग में बुलाया गया, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा। हाँ, तो आए वहां, मुझे भी स्टेचू बुलाया गया, सब लोग चिल्ला के बोले भारत माता की विजय हो। मेरे को जब बुलाया मैंने कहा भारतीय सोच की विजय हो। किसकी? सोच की। हाँ, विच इज ग्रेटर। हाँ जी, हमारी सोच खत्म कर दी गई है। हमारे में अभी भी स्लेव मेंटालिटी है। हमारे अंदर गुड़ के भर दिया है। इस सोच को बदलना है। बदलने का मतलब अपनी भारतीय असली सोच भगवत गीता में है, उसको लाना है वापस। हाँ ना सर, पहले नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह था, लोग पढ़ने आते थे, लोग यहाँ पर ज्ञान लेने आते थे, उल्टा हो गया। परंतु वो भी ध्यान रखना, वो भी कलयुग का ही टाइम था। हाँ, ये ध्यान रखना, वहां भी मटेरियल एजुकेशन ज्यादा थी, स्पिरिचुअल कम थी। पर गुरुकुल सिस्टम तो था वहां पे। वहां नहीं था, गुरुकुल थे इंडिया में, खूब थे। ब्रिटिशर्स ने थोड़े खत्म कर दिए। ओके। मरने के बाद क्या होता है? क्या सोल फिर से जन्म लेती है या सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं जी नहीं, सोल इटर्नल है, आप सनातन है, आपके पास टाइम का फर्क ही नहीं पड़ता। आप शास्त्रों के आधार पर रीबर्थ इज अ फैक्ट, पुनर्जन्म एक सत्य है, अटल सत्य, जब तक कि आप यहां से निकल के अपने घर वापस वैकुंठ नहीं पहुंचते। ओके। जब तक आप जन्म लेते रहोगे नए नए शरीरों में अपने कर्मों के अनुसार, इसलिए हर व्यक्ति की गति अलग होती है। और जैसा करेगा वैसा भरेगा। बिल्कुल ऐसा। अरे दो जुड़वा भाई भी एक जैसा नहीं सोचते। ट्रू। तो सबकी गति अपने कर्मों के हिसाब से होती है। ओके। क्या किसी इंसान की सडन या पेनफुल डेथ उसके पास्ट कर्म का रिजल्ट होता है? हाँ जी, बिल्कुल। हर कुछ यहाँ जो आपकी बॉडी के साथ होता है वो आपके पास्ट कर्म का इफेक्ट है। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, इफेक्ट है, उस इफेक्ट को आप कैसे डील करते हो उससे अगला इफेक्ट बनाते हो। आज पिछले जन्म के हिसाब से पैसे आ गए, अब वो खर्च कैसे करोगे उससे अगला बनेगा। सिंपल। ओके। एक चीज प्रभु जी मैं पूछना चाहता हूँ, एक मूवी मैंने देखा था हॉलीवुड, उसमें क्या दिखाया गया है कि जैसे लाइक इच्छा होती है इंसान की। जैसे सपोज मेरी इच्छा थी कि लाइक मैं अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा सा बंगलो जैसे लाइक वहाँ जीके में दिलवाऊं, और सडनली मैं डेथ कर गया। बट वो जो मेरी आत्मा, मतलब जो मेरा पर्सनल इच्छा था कि मुझे वो बनाना है, उस चक्र के कारण मेरी आत्मा नरक में है, वो हेवन में नहीं जा पा रही। क्या ऐसा भी होता नहीं है नहीं, वो कुछ? देखो वो क्रिश्चियन की फिलॉसफी है उनके, तो वो तो मानते ही नहीं कि दोबारा जन्म होता है। वो तो मानते हैं कि भैया ये नरक जाएगा या हेवन जाएगा, ग्रे एरिया को मानते ही नहीं है। आज पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि पाप और पुण्य दोनों नहीं करता हो। फिल्म का नाम भी लूसीफर ही है। सीरीज है एक्चुअली वो। तो इसीलिए उससे वो कोई है ही नहीं। आप हमारे वैदिक सिद्धांत के अनुसार आप नरक में भी जाते हैं, फिर भी आप अपना भोग के वापस आपको चांस मिलता है। बट कुछ ज्यादा ही ओवर किया है प्रभु जी। अगर मूवी देखते तब मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, मैं ऑनेस्टली बहुत ज्यादा हेवन और एंजल और ऐसे करके दिखा रहा है, जैसे लग रहा है मजाक हो रहा है उनका। करिए, हमारे थ्योरी नहीं है। हमारी थ्योरी। क्या आपने परिवार या रिश्तों से अटैचमेंट हमें बंधन में बांधते हैं या त्याग और परिवार के बीच में बैलेंस रखते हैं?
बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं है, अच्छा। बैलेंस नहीं होती। कैसे हो सकते हो डिटैच्ड, अटैच्डली डिटैच्ड, ऐसा कैसे हो सकता है जी? अटैच्ड हूं मैं कृष्ण से, डिटैच्ड हूं बाकी सब चीजों से। क्या कृष्णा सर, कृष्णा से अटैच्ड हूं मैं, बाकी सब चीजों से डिटैच्ड हूं। डिटैच। जब भी तो डिटैच होगे, अटैच तो होना पड़ेगा, अटैच तो होना पड़े। होना पड़ेगा। ये हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव में अटैचमेंट की क्वालिटी आत्मा की है। ये हमने एक आयतुल्ला जी से पूछा था कि इश्क किससे हो सकता है? बोलता है इश्क बंदों बंदों में नहीं हो सकता, इश्क तो रूह और अल्लाह में होता है। यही हमारे शास्त्र कहते हैं, लव इज ओनली बिटवीन द सोल एंड द सुपर सोल, दैट इज कृष्णा, गॉड। लव इज देयर, बाकी एवरीथिंग इज लस्ट। क्या है? सब काम है। प्रभु जी एक चीज और है, जैसे लाइक प्रभु पाद, क्योंकि वो मन का नेचर है प्रभु जी, मन का नेचर लव का नहीं है। ओके, लव का नेचर है आत्मा का, और आत्मा का जुड़ाव सिर्फ किससे हो सकता है? भगवान कृष्ण से, राम जी से। मन का नेचर बॉडी से होगा, क्योंकि मन बॉडी का पार्ट है। किसका? आत्मा का पार्ट नहीं। आपको पर्सनली कृष्ण भगवान ज्यादा अच्छे लगते हैं, राम जी? नहीं, मैं कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ हूं, परंतु राम जी और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है। ये 18 घंटे जो मैंने लिखा है, इसमें सब समझाया मैंने। राम, कृष्ण, विष्णु, नारायण, ये विष्णु अवतार जो हैं, इनमें आपस में भेद नहीं है। जैसे आप यहाँ क्या हो, अभी आप इन्फ्लुएंसर हो जी, ठीक है जी? मैं एक्चुअली ना, मैं बड़ा स्पिरिचुअल सोचा था, मैं क्या बोलूँ। तो आप घर में फादर भी हो, सन भी हो, भाई भी हो सकते हो, चाचा ताऊ भी हो सकते हो। तो आप अकेली कितनी सारी आइडेंटिटीज हैं आपकी, परंतु व्यक्ति तो एक है। परंतु मेन व्यक्ति आप हो। क्या हो? तो सारे देवी देवता नहीं, जो आपने प्रश्न शुरू में किया था, 33 करोड़ देवी देवता, 33 है या 33 करोड़ है? क्या लफड़े पड़ना? आज 10 लाख मैनेजर हैं या 4 लाख मैनेजर हैं कंपनी में? अरे चेयरमैन को जानते हैं ना भाई। कृष्णा इज चेयरमैन, एंड व्हेन आई से कृष्णा, सारे विष्णु अवतार इज इंक्लूडेड इन दैट, नॉट एनीवन एल्स। सर एक चीज और, कई लोग, मेरे एक दोस्त ने भी पूछा था, कई लोग जैसे शिव जी को पूजा करते हैं, हर किसी की पूजा करते हैं, लेकिन कोई किसी ने ये नहीं बोला कि आई एम गॉड, बट कृष्ण भगवान ने, बिकॉज ही इज गॉड, दैट्स व्हाई ही सेड ही इज गॉड। अरे अगर आप लोग सब बोलो कि मैं वृंदावन चंद्रदास नहीं हूं, मैं वृंदावन चंद्रदास नहीं हूं, मैं वृंदावन चंद्रदास नहीं हूं, अब मैं वृंदावन चंद्रदास हूं तो मेरे को बोलना नहीं चाहिए मैं वृंदावन चंद्रदास हूं? हैं जी? बिल्कुल बोलना चाहिए सर। सिंपल है। हर एक जो गॉड है वो कह रहा है आई एम गॉड, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे कमाल हो गया भाई। नहीं, धारणा होती है ना कई लोगों की, नहीं ऐसा नहीं, जैसे लाइक कृष्ण भगवान का आया है, ऐसा कुछ चीजें जो लोग बात कर लेते हैं, बाकी भगवान किसी का आया नहीं है। जैसे लाइक हम कुछ रामायण या ऐसे देखते हैं, उन सब में चीजों में आपस में तो सब प्रभु मतलब भगवान ही बोलते हैं। हाँ तो राम जी भगवान है, राम और कृष्ण में फर्क नहीं है, रत्ती भर का। जैसे आप यू ही, आप यहाँ और आप घर में अपने माता पिता के सामने, आप पुत्र हो वहां जी, यहाँ आप अपना काम चला रहे हो, कर रहे हो, तो आप में दोनों में फर्क है भी और नहीं भी। ये है, इसको कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद तत्व। ये गौरांग महाप्रभु ने हमें सिखाया था। इसे हम इस तरीके से हम शास्त्रों को समझते हैं कि भेद है भी और नहीं भी। राम और कृष्ण में भेद है, लीला का। किसका? लीला का, तत्व का नहीं है। तत्व का भेद नहीं है, लीला का भेद है। एक्टिविटी, अब एक हीरो है, कई विलन काम कर रहा है, कहीं हीरो का काम कर रहा है, कहीं भाई का काम कर रहा है, कहीं सपोर्टिंग एक्टर है तो सेम, रोल अलग अलग कर रहा है। यही कृष्ण भगवान के साथ है, राम जी, विष्णु अवतारों की बात कर रहा हूं, बाकी कोई नहीं। तो पूजा नहीं, मैं उनसे कहता हूं, उन्होंने कहा क्या है, आज्ञा क्या है, ये जानो। राम काज करबे को आतुर, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ते हैं
कि राम के काज अर्थात उनके आज्ञा को करने के लिए आतुर रहो, आज्ञा जानो तब पता लग जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। एक सर कंट्रोवर्शियल है प्रभुपाद जी और इस्कॉन, मतलब लाइक उन्होंने शायद 8-10 लोगों को असाइन किया था लाइक किसी पोस्ट के लिए। हाँ, मुझे उन्होंने थोड़ा सा बताओगे? ऋत्विक के लिए अपॉइंट किया हाँ। था कि मैं दीक्षा गुरु रहूंगा। ऋत्विक का बोलता होता है, एक बार जब जीबीसी की मीटिंग हुई थी, जीबीसी इज द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ इस्कॉन, ठीक है। वो लोग पहुंचे प्रभुपाद जी के पास जब प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे। मई की बात है, 28 मई की 1977। तो उस टाइम सतस्वरूप दास जी उनमें थे जीबीसी। उन्होंने प्रश्न किया प्रभुपाद से कि जब मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जब आप हमारे बीच में नहीं होंगे, अर्थात जब आप अपनी लीला समाप्त कर देंगे, उस टाइम के बाद ये दीक्षा कैसे चलेगी? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं उसके बाद के लिए मैं ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाऊंगा। क्या ऑफिशिएटिंग मतलब समझिएगा, बहुत जरूरी है। ऑफिशिएटिंग मंत्री हूं मैं, तो मैं मंत्री नहीं हूं। मंत्री अलग है और मैं मंत्री के बिहाफ पे ऑफिशिएट कर रहा हूं। तो प्रभुपाद ने साफ कहा, आई विल मेक सम ऑफ यू एज ऑफिशिएटिंग आचार्य। और तमाल कृष्ण महाराज एक और थे उनमें जीबीसी, उन्होंने कहा ऋत्विक। प्रभुपाद ने कहा यस ऋत्विक। फिर इन्होंने बीच में कुछ घचर पचर करना शुरू कर दिया, सबके सब गुरु बनना चाहने के चलते थे। उस कन्वर्सेशन के एंड में प्रभुपाद ने कह दिया, व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, देन यू बिकम रेगुलर गुरु, देन डिसाइपल ऑफ माय डिसाइपल। जब मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा तब तुम गुरु बनोगे, दीक्षा गुरु तब बनोगे। परंतु प्रभुपाद ने वो ऑर्डर नहीं दिया। तो हमको भी नहीं ये कब पता लगा, 98 में पता लगा। मैं 82 का ज्वाइन किया, वो 83 का। उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा सर? उसका इम्पैक्ट ये है पड़ा कि आज लोग सोच रहे हैं कि हम परंपरा से जुड़े हुए हैं इस्कॉन के अंदर, परंतु वो जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। सर हम क्यों बार बार भटकते हैं? मतलब नहीं देखो, ये प्रभु ही चलेगा। आप क्यों नहीं समझ रहे? आप कौन से युग में हैं? कल युग में हैं। इसमें हर किस्म का व्यक्ति आएगा और हमारा किसी से पर्सनालिटी क्लैश है ही नहीं। मैं किसी को पर्सनली किसी को कुछ नहीं कहता। शास्त्रार्थ होते थे हमारे, क्या होते थे? शास्त्रार्थ का मतलब, आज लॉयर है, मैं एग्जांपल देता हूँ, दो लॉयर खूब बहस करते हैं और बाहर मिलके गले पीते हैं, गले लगते हैं, साथ में बैठ के लस्सी पीते हैं, मजे। कोई झगड़ा होता बाहर? नहीं। तो इसी तरीके से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि आप बता तो दीजिए आपको गुरु कहाँ बनाया किसी ने भी। ये अपने आप बन के बैठ गए दीक्षा गुरु। गुरु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक जीवन यही लड़ रहे हैं सर। आध्यात्मिक जीवन में गुरु के बगैर भक्ति शुरू नहीं होती। जैसे कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ेगी। दीक्षा मीन्स एडमिशन। क्या? एडमिशन इन स्पिरिचुअल नॉलेज। ये ध्यान रखिए। और बोला उन्होंने कि मेरे शिष्य जो होंगे वो शिक्षा गुरु होंगे। क्या होंगे वो? शिक्षा गुरु। गाइड करेंगे सबों को मेरे तक। तो इसमें क्या प्रॉब्लम? सर मतलब इतने बड़े लेवल पर, जैसे लाइक आप जिस लेवल पे आते हो, इस लेवल पे भी लोगों में इतनी सी धारणा आ जाती है इस लेवल की। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आए थे। खूब गिरे भी हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी की इतनी जबरदस्त सेवा करी, यहाँ पर मैं कर ही नहीं सकते वो सेवा, और फिर पता न हो गया। तभी प्रभुपाद जी बताऊं क्या कहते थे? भक्ति करना तलवार की धार पे चलने के बराबर है, जरा से चूके कट जाओगे। माया की नगरी है ना प्रभु जी। पाकिस्तान जाओ आप सीआईडी बन के, जरा सी चूक गए। तो ये माया की नगरी है पूरी, नहीं है? ट्रू सर। और ऊपर से कलयुग, तो प्रभु जी जरा से चूके गए। तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें चिंता नहीं करनी। प्रभुपाद है ना, मस्त रहो। फिलॉसफी परफेक्ट है, फिलॉसफी परफेक्ट। कुछ सजेशन देना चाहते हो हमारे आज के? क्योंकि सजेशन मुझे लगता है किस मोड पे देना चाहिए, स्पेशली मैं उनके लिए बोलूं। फर्स्ट, पेरेंट्स जो बन रहे हैं, क्योंकि मुझे जो लग रहा है हमारी कंट्री में, पूरी होल कंट्री में कह सकते हैं, पहले गुरु तो पेरेंट्स ही होते हैं। लेकिन मुझे जो फील हुआ आज आपसे कॉन्वर्सेशन करके, इतनी सारी चीज़ों पर टॉपिक पे बात करके, कि जो हमारी फर्स्ट स्टेप ही था ना एजुकेशन का, वो खराब है।
तो मैं चाहता हूँ जो फर्स्ट पेरेंट बन रहे हैं एटलीस्ट आज से ही नहीं, जो बन गए भी बन हैं गए हैं, हाँ उनमें भी हैं कई जो चेंज हो गए, हाँ, तो मैं चाहता हूँ आध्यात्मिक उनके जीवन लिए जोड़े। चेंज हो जाए। हाँ, उनको मतलब आध्यात्मिक हम बोलते हैं कई बार स्पिरिचुअल के लिए मथुरा वृंदावन हम चक्कर लगाते हैं, लेकिन आज मुझे भी फील होता है, मैं खुद देखता हूँ प्रभु जी वहां पे लोग फोटो लेके कैमरा लेके बस रील बनाने जाते हैं टूरिस्ट कि मैं प्रेजेंट्स हूँ, आया हूँ। पिलग्रिम्स जाने चाहिए, बस टूरिस्ट नहीं। हाँ, मोस्टली लोग टूरिस्ट बन के जाते हैं। यही मैं चाहता हूँ, ये फर्क लोगों को समझ में आए। भगवत गीता जाने ना, प्रभु जी आपको बोल दिया कि givgita.com पे जाओ, फ्री में सुनो, 18 घंटे पता लग जाएगा अध्यात्म क्या है। फिर पालन करना या नहीं करना ये आपके हाथ में सर है। इतने प्यार से बस। नहीं समझते हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं वही रौद्र रूप देखना चाहता पर आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु जी, बिल्कुल नहीं समझते। हूँ। आज मुझसे एक ने प्रश्न किया, आप इतने गुस्से में बोलते हो और इतना करते हो, क्यों करते हो? मैंने कहा देख बता, एक साथ में कमरे में कोई आग लग गई है, कोई व्यक्ति है अंदर जल के मर जाएगा, आप उसको कैसे बुलाओगे? भाई साहब आग लगी है, बाहर आ जाओ। ये आप चिल्लाओगे, अरे क्या कर रहे, जल्दी बाहर आ, ऐसे कहोगे ना प्रभु जी? ट्रू सर। ये भी हमारी एंग्जाइटी है, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। ये थोड़ी है कि 70 साल की उम्र में आएगी सिर्फ। इतने केसेस आते हैं 16 साल से लेके, आपकी जो एज चल रही है उसमें कितने लोग मर चुके हैं। ट्रू। तो ये एंग्जाइटी अपनापन शो करती है। आज जो आपका दुश्मन होगा ना, जो उधर कमरे में है, अगर आप पड़े हो तो दुश्मन ही कहेगा देखो भाई साहब जल्दी आ जाओ, जल जाओगे। एक्चुअली उसका दिल में नहीं है, वो चाहता है जले हैं। ऐसी मीठी बात का क्या करोगे, अचार डालोगे? बताइए आप मुझे। वाह। सुनेगा नहीं ना, और इधर उधर कुछ ढूंढने भी लगेगा अंदर, आप देख रहे छोड़ इधर, यहां नहीं कहोगे ऐसे? बिल्कुल कहूंगा सर। और मुझे कहते हैं बड़ा ठोक के बोलता है। भाई साहब मैं तो बोलता था, बोलता हूं और बोलता रहूंगा, अपना समझता हूं आप लोगों को, इसलिए बोलता हूं ऐसा। गुस्सा नहीं करता, डांटता हूं। गुस्सा करने और डांटने में फर्क होता है। डांटना चाहिए माता पिता, गुरु और राजा मतलब बॉस, इनको अपने पे आश्रित पे उनको उनकी भले के लिए डांटना चाहिए। जब दूसरे के भले के लिए गुस्सा किया जाए उसको डांटना कहते हैं। इसको जब भी कहते हैं धर्म रोष और काम रोष। रोष का मतलब होता है गुस्सा, धर्म रोष कौन सा है, दूसरे के भले के लिए किया जा रहा है, और काम रोष मेरा काम नहीं हो रहा है इसलिए गुस्सा आ रहा है। ये लोग समझते ही नहीं। कहते साधु का मतलब शांत, फिर मेरे पास आ जाएंगे कि ये तो कुछ बोलते ही नहीं, हमारे गुरु महाराज 50 साल से कुछ नहीं बोले। मैंने कहा फिर अपने बच्चे को स्कूल में भेजियो जहां टीचर बोलता नहीं हो है। अरे गुरु का आशीर्वाद कान से लिया जाता है। कहां से? कान से। और गुरु देता है अपनी जीवा से। सही बात है गलत बात है बताइए? ट्रू सर, बिल्कुल सत्य है जी। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मौनी चाहिए। क्या चाहिए? मौन। ये बोलता ही ना हो। और अपने बच्चे के लिए स्कूल के कौन से स्कूल में भेजोगे? बोलने वाले टीचर। नहीं जी नहीं, उधर भी फिर इनको भेजो ना जिसने 50 साल से बोला ही नहीं है। और ये सोचते हैं कि हमारा काम बन रहा है। अरे अमेरिका में तो कोई नहीं करता, इनके चक्कर में रहता, फिर भी मेटीरियली टॉप पे है, स्पिरिचुअली जीरो है। यही मैं अमेरिका को कहता हूँ, यूरोप को कहता हूँ, नर्क का एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। ट्रू। वहाँ मार्केटिंग हो रही है जबरदस्त। नर्क को भी तो मार्केटिंग चाहिए भाई, नहीं तो बेचारे वहाँ एम्प्लॉयज की हालत खराब हो जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट सोचते ही नहीं, विचार नहीं करते। इसलिए आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही। तो ये ट्रेनिंग जो है ये भगवद गीता सबको जाननी चाहिए। और ये 18 घंटे ही तो मांग रहे हैं हम आपसे, और तो कुछ नहीं मांग रहे। डांटता रहूंगा, डांटता था हूं और डांटता रहो सर, क्योंकि जरूरी है बैरों को सुनने के लिए कुछ तो चाहिए साउंड। कान में इतनी मैल हो गई है कि साउंड प्रेशर डालना ही पड़ता है। बिल्कुल सर। थैंक बहुत यू बहुत सो मच धन्यवाद। सर आने हरे के लिए कृष्ण। हमारे शो में।